तुलसी की महिमा के बारे में आज हम बात करेंगे। तुलसी महिमा के बारे में, तुलसी प्राकट्य के बारे में आपने कई बार पहले भी सुना होगा, जाना होगा क्योंकि तुलसी तुलसी जो है, ये हमारे भारत के सभी घरों में रहती है, सभी घरों में विराजमान है तुलसी देवी। तो तुलसी देवी का प्लांट है या पौधा है, सबके घरों में रहता है भारत में। सब कईयों के आंगन में रहता है, किसी के बालकनी में रहता है, सबके पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है सनातन धर्मी जो ये कह सके कि मेरे घर में तुलसी नहीं है, सबके घर में होता है। और आप देखें तुलसी का मतलब क्या है, पहले लिखना चाहिए तुलसी का मतलब। तुलसी उसे कहते हैं जो बेजोड़ होती है, यानी कि यूनिक, इसके जैसा कोई नहीं है। और अनुपम है, यानी इसका आप किसी से कंपैरिजन नहीं कर सकते। अद्वितीय है, यूनिक है और अनकंपेरेबल है। अगर आप कंपेयर करोगे कि कौन सा पौधा सबसे सर्वश्रेष्ठ है, तो आप इसको कंपेयर नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुलसी जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ में से आती है। तुलसी की महिमा बहुत बहुत है, अगर हम इसको पढ़ेंगे जानेंगे तो आप अगर सुनोगे तो आप ये एक क्लास नहीं होके ऐसी 50 क्लास निकल जाएंगी। इतनी महिमा है तुलसी की, इतने पुराणों में, इतने ग्रंथों में तुलसी के बारे में दिया गया है। सबसे ज्यादा दिया गया है भागवतम में, ब्रह्म वैवर्त पुराण में, ऐसे कई 18 पुराण जो हमारे मेन है, सब में तुलसी की महिमा को बताया गया है। और बताया जाता है, संस्कृत में वर्णन आता है कि तुलसी का अर्थ क्या होता है। तुलसी का अर्थ है वह जिसकी तुलना इस संसार में ना हो सके, है ना, जो तुलना के मापदंड में ही नहीं है। अब आप किसी को कंपैरिजन करते हो तो किस बेसिस पे करते हो? आप करते हो कंपैरिजन कैसा है, कैसा दिखता है ना, इसके हाव भाव कैसे हैं, विचार कैसे हैं, सोच कैसी है। मगर जो मगर जो भक्त कह रहे हैं ओवर हो रहा है क्या ब्राइटनेस? ठीक है, आई थिंक। अगर ओवर हो रहा है तो एक मिनट मैं एडजस्ट कर देता हूँ, एक मिनट। तो अगर किसी भक्त को कोई इश्यू हो, मतलब क्लैरिटी ना हो, तो प्लीज पहले ही बता दो, मैं एक बारी एडजस्टमेंट कर लेता हूँ। आई होप पहले से बेटर होगा अब। ठीक है। ठीक है, तो तुलसी के बारे में बताया जाता है, संस्कृत में इसका पुराणों में अर्थ आता है, आपको लिखना चाहिए, वह जिसकी तुलना इस संसार में किसी से नहीं हो सकती। जिसकी तुलना, अगर आप इसको किससे कंपैरिजन करोगे, इंसान इंसान को तो कर सकते हो, देवी देवता को तो कर सकते हो, भगवान को भी देवताओं से कंपेयर कर सकते हो, मगर तुलसी की कोई कंपैरिजन नहीं है। ये यहाँ पे लाता है। और आता है कि देवी भागवत है, एक ग्रंथ है जिसे उप पुराण कहते हैं, उसमें बताया गया है कि तुलसी देवी यानी तुलसी का कोई जोड़ नहीं है, इसलिए इसका नाम तुलसी रखा गया है। आगे आता है कि जब तुलसी प्रकट हुई तो स्त्री पुरुष कोई भी, किसी भी, कोई भी इसकी तुलना नहीं कर सका और इसकी बराबरी नहीं कर सका, इसलिए क्या कहलाई? तुलसी। यानी इसकी तुलना जिसके साथ किसी के साथ नहीं करी जा सकती। और हम जानेंगे अभी इसके थोड़े से ग्लोरीज के बारे में कि कैसे इसका प्राकट्य हुआ। प्राकट्य के बारे में बहुत लंबी कथाएं हैं। प्राकट्य के बारे में बताते हैं कि मेनली इसकी जो कथा आती है पद्म पुराण में, ब्रह्मवैवर्त पुराण में, स्कंद पुराण में, इतनी कथाएं हैं। एक आप देखोगे इसकी कथाओं में, जैसे आपने पहले भी सुना होगा कि तुलसी देवी और शंखचूड़ के साथ, उसके साथ उपाख्यान है, जालंधर के साथ है। जालंधर कौन थे? जो शिव जी के अंश से प्रकट हुए, उनके साथ इनका है, जिसमें जालंधर का वेश धारण करके भगवान विष्णु आते हैं और तुलसी से विवाह करते हैं। और तुलसी, एक आता है धर्मदेव का उपाख्यान, और एक आता है अमृत से तुलसी का उपाख्यान। इतनी लीलाएं हैं, अलग अलग, बार बार अलग अलग प्राकट्य है। ऐसा क्यों है कि जैसे कृष्ण अलग अलग कल्पों में आते हैं, जैसे भगवान आते हैं, भगवान का जो अवतार है, ऐसा नहीं है कि केवल अभी आया कलयुग में, अब कभी नहीं आएगा। हाँ, भगवान कृष्ण इस कलयुग में आए, अगली बार जो आते हैं हर कलयुग में, वो अलग विष्णु रूप आते हैं, मगर स्वयं कृष्ण आते हैं इस कलयुग में 28वें चतुर्युग में। तो अब बताया जाता है ऐसे ही तुलसी देवी की अनेक बार प्राकट्य होता है, भगवान आते हैं तो भगवान के पार्षद भी आते हैं।
तो तुलसी कहाँ से आई? वृंदा गोपी है भगवान की गोलोक धाम में, यही वृंदा गोपी संसार में तुलसी देवी के रूप में आती है। कई जगहों पे आता है कि लक्ष्मी जी तुलसी देवी के रूप में आई, ये भी ठीक है। तो कृष्ण की जो शक्ति है, हलादनी शक्ति, उसको कहते हैं राधा रानी। राधा रानी के एक्सपेंशन यानी राधा रानी का विस्तार कहलाती है अनेकों अनेक गोपियां। गोपियों के बाद आता है नेक्स्ट कैटेगरी कि गोपियों में से जो सर्वश्रेष्ठ गोपियां होती हैं, है ना, कुछ होती हैं जो सेवक गोपियां होती हैं, कुछ होती हैं जो भगवान की लीलाओं में प्रवेश करती हैं स्पेशल उसमें, उससे भी ऊपर होती है मंजरीस। तो अलग अलग प्रकार की ये गोपियां हैं, और गोपियों में भी बताया गया है कई प्रकार की गोपियां हैं। भगवान की करोड़ों गोपियां हैं, कोई बोले एक दो तीन चार पांच छह 108, नहीं ऐसा नहीं है, ये 16,000 इतने तक भगवान का सीमित नहीं है, करोड़ों करोड़ों गोपियां। उसमें से एक गोपी है वृंदा देवी। तो वृंदा देवी भगवान की बहुत ही प्रियतम गोपी है, और ये कैसे है इसके बारे में अब हम यहाँ पे जानेंगे। तो बताया गया ब्रह्म वैवर्त पुराण, 18 मेन पुराण है, जिसमें से श्रीमद् भागवतम भी आता है। तो श्रीमद् भागवतम जो है वो लास्ट में लिखा गया, वेद व्यास जी ने पहले 17 पुराण लिख दिए, लास्ट में जाके श्रीमद् भागवतम को ग्रंथ को लिखा। तो श्रीमद् भागवतम में आता, इस ब्रह्म वैवर्त पुराण में आता है कि किस प्रकार तुलसी देवी भगवान की अंतरंगा शक्ति है, शक्ति भी है और उनसे अभिन्न भी है, उनसे डिफरेंट, नॉन डिफरेंट है। किस तरह से आता है? एक बार नारायण ऋषि नारद जी से बोले, नारायण कौन है? नर नारायण भगवान का एक अवतार हुआ सतयुग में, जिन्होंने ध्यान योग की प्रक्रिया दी। कहाँ पे? बद्रीनाथ उत्तराखंड में। तो नर नारायण कौन है? कृष्ण अर्जुन ही है, कोई सेपरेट नहीं है। एक हुए नर ऋषि, एक हुए नारायण ऋषि। तो नारायण ऋषि थे भगवान कृष्ण, नर ऋषि हुए जिन थे वो थे अर्जुन। तो ये दो ऋषि थे। तो भगवान स्वयं नारद जी को उपदेश दे रहे हैं। तो नारायण ऋषि नारद जी से कहते हैं कि लक्ष्मी, सरस्वती, गंगा, ये तीनों भगवान की क्या है? भार्या है। भगवान जहां भी जाते हैं ये तीनों भगवान के हमेशा साथ साथ रहती हैं। कौन कौन? लक्ष्मी, सरस्वती, गंगा। एक बार सरस्वती को संदेह हो गया कि मेरे से ज्यादा ना भगवान जो है गंगा को पसंद करते हैं। हालांकि देखा जाए, कई लोग कहते हैं कि गंगा जी तो सरस्वती तो बाद में आई, ब्रह्मा जी की पुत्री हुई। तो सरस्वती के प्राकट्य की भी कई लीलाएं। हम जो चर्चा करते हैं ये अभी ब्रह्म वैवर्त पुराण से चर्चा कर रहे हैं। तो ये तीनों भगवान की शक्तियां हैं, भगवान के हमेशा साथ रहती हैं। तो सरस्वती को संदेह हुआ, डाउट होता है, जैसे दो माता जी इसको डाउट हो जाए, अरे तुम्हारा पति सुंदर, मेरा पति सुंदर है ना, तुम्हारा ऐसा बड़ी दाढ़ी वाला। तो ऐसी सरस्वती जी को डाउट हुआ गंगा पे कि जो गंगा है ना, भगवान इसको ज्यादा पसंद करते हैं मेरे से। तो भगवान के लिए, है ना, कड़े शब्द कहने लगी, है ना, भगवान की बुराई करने लगी। इस प्रकार से वो गंगा पर क्रोध होकर गंगा पे भी कठोर शब्द बोलने लगी। तब लक्ष्मी देवी आती हैं, लक्ष्मी देवी दोनों को शांत करती हैं कि रुक जाओ, तुम इतनी कठोर शब्द क्यों बोल रही हो भगवान के प्रति और गंगा के प्रति? तो क्योंकि वो सोचती हैं कि लक्ष्मी जी जो है पक्षपाती है, ये गंगा की साइड ले रही है, भगवान की तरफ ले रही है, मैं बेचारी अकेली हूँ, अबला नारी हूँ, और ये तो दोनों का साथ दे रही है। तो वो लक्ष्मी जी को भी कटु वचन कहती है, और लक्ष्मी जी को क्या श्राप देती है कि तुम इस भौतिक संसार में जाओगी और क्या बन जाओगी? वृक्ष रूप और नदी रूप के रूप में हो जाओगी। तो इस प्रकार से श्रापित देती है। तो जब पता चलता है गंगा को कि सरस्वती ने लक्ष्मी जी को श्राप दे दिया, आप क्या हो गया, क्या डेमी गॉड्स में भी ऐसा होता है? हाँ होता है तो वो भगवान के भक्त हैं, तो भगवान की शक्ति, मगर डाउट आ जाता है, कभी कभी आ जाता है ना। हमें नहीं होता कि भगवान पे संदेह। अभी मान लो हम अगर अभी बाहर जाएं, बाहर जाके अभी घर तक सब कुछ अच्छा था, बाहर जाके किसी ने हमें गाली दे दी, कोई कुत्ता पीछे पड़ गया, या हमारा पैसे चोरी हो गए, या हमारे साथ और कुछ खराबी होगी, तो हम क्या बोलेंगे? भगवान ने किया, अभी इतना माला जाप करके निकला, हरे कृष्णा करके निकला, अभी इतनी पूजा अर्चना करी, बाहर गया, इतने में से ही मुझे मेरे से लॉस हो गया, मेरे को कुत्ते ने काट लिया, मेरा पैसा लुट गया। ऐसा बोलते हैं नहीं बोलते हैं? तो जो हमें आ सकता है तो देवी देवताओं को भी आ सकता है। देवी देवता हैं तो भगवान के भक्त ही, शुद्ध भक्त हैं, मगर फिर भी उनको भी डाउट आता है। तो उस प्रकार से कंपैरिजन की भावना से उन्होंने गंगा जी को, लक्ष्मी जी को श्राप दिया। तो गंगा ने जब ये सब सुन रही थी कि लक्ष्मी जी तो पक्षपात नहीं कर रही थी, लक्ष्मी जी उन्हें शांत करने आई थी, मगर सरस्वती जो है उन्हें श्राप दे बैठी। इस प्रकार वो भी सरस्वती को श्राप देती है गंगा। तो गंगा माता जो श्राप देती है वो कहती है कि तुम भी इस भौतिक संसार में जाओगी और नदी रूप बन जाओगी। तो वो भी उनको श्राप देती हैं। उसी समय भगवान आते हैं, लक्ष्मी देवी वहां पे आते हैं और सबको समझाते हैं। भगवान कहते हैं कि तुम जाओ इस भौतिक संसार में राजा धर्मध्वज के घर में चली जाओ।
और वहां तुम भौतिक संसार में वृक्ष रूप में निवास करोगी, लक्ष्मी जी को कहते हैं। तो उसी समय भगवान बताते हैं कि आने वाले समय में मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा और तुम्हारे से विवाह भी करूंगा। जब मैं विष्णु रूप में आऊंगा तो तुम्हारे से विवाह करूंगा। लक्ष्मी जी को ये सांत्वना देते हैं। आगे जाके तुम्हारी तुलसी नाम से प्रसिद्धि होगी। तुलसी यानी तुम्हारा लाइफ में पूरी जिंदगी में तुम्हारा कोई कंपैरिजन नहीं कर पाएगा। इस प्रकार से भगवान ने लक्ष्मी जी को वरदान दिया कि कोई बात नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम मेरी भार्या होगी, मैं तुम्हारे से विवाह करूंगा, तुम्हारा नाम तुलसी कहलाएगा, तुम वृक्ष रूप में रहोगी और कोई तुम्हारा कंपैरिजन नहीं कर पाएगा। इस प्रकार से भगवान ने लक्ष्मी जी पर कृपा करी। तो आगे इसमें कई कथाएं आती हैं, पुराणों में बताया जाता है। एक कथा आती है ना, शंखचूड़ की पत्नी में, कि तुलसी देवी शंखचूड़ की पत्नी के रूप में आई। ये आता है ब्रह्म वैवर्त पुराण में। अगर हम इस पर चर्चा करेंगे बहुत लंबी है, मतलब कम से कम 2 घंटा हमें चाहिए, तो हम इसमें नहीं जाएंगे। और एक आता है अमृत से तुलसी की उत्पत्ति, इस प्रकार से। एक आता है जालंधर का आता है वर्णन। एक आता है राजा धर्मदेव का उपाख्यान तुलसी के साथ, क्योंकि उनके घर में राजा धर्मध्वज के घर में प्रकट हुई। तो इस प्रकार से तुलसी देवी की बताया जाता है। तुलसीदास जी कहते हैं ना कि कल्प भेद के कारण हमें अलग अलग लीलाएं सुनने को मिलती है। कल्प यानी ब्रह्मा जी के एक दिन में 12 घंटे होते हैं। ऐसे 12 घंटे में 1000 चतुर्युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, अलग अलग लीलाएं इसलिए सुनने को मिलती है अलग अलग पुराणों में, मगर गलत कोई भी नहीं है। अब हम इसमें थोड़ा सा आगे चलेंगे, मेनली कि तुलसी की महिमा पे। इस प्रकार से तो भगवान ने कहा कि वो इस संसार में आएंगे और तुलसी से विवाह करेंगे। तो अभी हम थोड़ा सा ये चर्चा करेंगे तुलसी की महिमा के ऊपर, ठीक है। तो पहले हम इस पे जाएंगे। तो सबसे पहले महिमा किसने करी? गोपियों ने। हालांकि वृंदा देवी खुद भी गोपी है, मगर गोपियां कृष्ण को पाने के लिए वो उनसे वो करती हैं, प्रार्थना करती हैं। एक बार रासलीला चल रही होती है, तो जब शरद पूर्णिमा की रासलीला चल रही होती है, तो वो देखते हैं कि कृष्ण देखते हैं कि मेरी सभी गोपियां यहाँ पे उपस्थित है, मगर राधा रानी यहाँ पे नहीं है। तो क्योंकि राधा रानी वहां पे नहीं होती, उसी समय क्या होता है, कृष्ण वहां से अंतर्धान यानी डिसअपियर हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि हाय हाय प्राण त्याग दिए, ऐसा नहीं करा कि लड़कियां कहाँ गई, मेरी शक्ति कहाँ गई, मेरी वाइफ कहाँ गई, ऐसा नहीं। राधा रानी सबसे उनकी प्रिय है, तो राधा रानी जब उस लीला में नहीं थी, उसी समय भगवान भी अंतर्धान हो जाते, डिसअपियर हो जाते। तो उसी समय जब ये पता चलता है गोपियों को, तो वो रोने लगती हैं, अश्रु बहाने लगती हैं। अश्रु कैसे होते हैं गोपियों के? ऐसे नहीं होते जैसे हम होते हैं ना, नकली दिखावटी रोते हैं, बोलते हैं है ना, करते हो तुम कन्हैया, मैं सारा मेरा काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ये नहीं गाती थी गोपियां, क्योंकि गोपियों को जरूरत ही नहीं है गाने की, उनको पता है सब कुछ वही कृष्ण की वजह से रहा है, हम तो है ही इनकी शक्ति। गोपियां ऐसे नहीं गाती थी। ये हम गाते तो हैं मगर फॉलो नहीं करते। अभी बोले जाए सारा काम कृष्ण कृपा से हो रहा है, कोई मानेगा? अभी क्रेडिट्स देने आए, सब कृष्ण की तारीफ करने लग जाए। अभी आपने बहुत अच्छा कार्य किया और सब कृष्ण को क्रेडिट देने लग जाए। आपको बोले "हाँ, बड़ा है तुम, खाना आपने बनाया, नहीं नहीं कृष्ण ने बनाया", कृष्ण की तारीफ स्टार्ट हो जाए, तो आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा, यार कैसे लोग हैं, मैंने इनके लिए इतनी मेहनत करी और मेरे लिए ही नहीं करा। मगर गोपियों का भाव ऐसा नहीं था। गोपियां शुद्ध शुद्ध भाव था गोपियों का कृष्ण के प्रति, तो वो रोने लगती हैं। और उसी समय रात्रि में कृष्ण को व्रज के वनों में खोजने लगती हैं। तो खोज करते करते वो एक तुलसी के वन में जाकर, तुलसी कानन में देखते ही वहां पे जाकर बोली, तुलसी से प्रार्थना कर रही हैं गोपियां। क्या कह रही हैं? हे तुलसी, तुम्हारे बिना इस जगत का मंगल करने वाला और कोई नहीं है। इनफैक्ट भगवान को भगवान ने वृंदा गोपी के नाम से ही अपना वृंदावन दे दिया, जहां पे कई सारी तुलसी होती हैं, तुलसी के अनेक वन होते हैं। वहां पे उस जगह को भगवान ने नाम दिया वृंदावन। तो इस प्रकार से तुलसी को भगवान के, इस प्रकार से गोपियां तुलसी से प्रार्थना करती हैं कि हे तुलसी, तुम्हारे बिना इस जगत का मंगल करने वाला और कोई नहीं है, इसलिए हम तुम्हारी शरण में आई हैं। आगे कहती हैं कि हमने हमारे प्राणनाथ कृष्ण को खो दिया है ना, और हम वनों में विचरण कर रही हैं, उन्हें ढूंढ रही हैं, पर हमें मिल नहीं रहे हैं। इस प्रकार से आगे आगे जाके जब गोपियां इस प्रकार से बोल रही होती हैं, तो यही आता है भागवतम में भी। भागवतम का 10th कैंटो 30th चैप्टर 7 नंबर श्लोका।
इसमें आता है, गोपियां प्रार्थना करती हैं कृष्ण से, वृंदा देवी से प्रार्थना करती हैं कि कच्चे तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सहात्वली कुलेर बिभ्रद दृष्टस्ते ते प्रियोच्युता। तो 10.30.7 आप देखना, उसमें आता है कि गोपियां जो हैं कृष्ण के विरह में, उसका चैप्टर का नाम ही यही है, गोपी सर्च फॉर कृष्णा। क्योंकि जब कृष्ण वहां से चले जाते हैं उस लीला से, तो गोपियां कृष्ण की तलाश में अनेक वनों में जा रही होती हैं, तो तुलसी महारानी की शरण लेती है। तो तुलसी महारानी की शरण से वो ये दिखाना चाह रही हैं गोपियां, इतनी सर्वशक्ति, इतनी महान गोपियां जिनके बारे में आज के समय में सारी जितनी माता जी हैं इस्कॉन की, सबको बोलो क्या बनना चाहती हो गोपी, बोलो क्या बनोगी, गोलोक में जाके क्या बनना, गोपी। किसी को भी पूछो प्रभु जी को क्या बनोगे, गोपी। देखो सब गोपी 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 कर रहे हैं, मगर वो गोपी किसकी शरण में जा रही है, तुलसी की शरण में। और अभी किसी को बोलो है ना कि आपका सबसे ज्यादा भाव किसके प्रति है, बोलेंगे कृष्ण के प्रति। अच्छा, कृष्ण में भी कई हैं, वात्सल्य भाव, माधुर्य भाव, सखा भाव, और कोई भाव, जितने भी भाव हैं, शांत रस, दास्य रस, आपको कौन सा रस पसंद है, कौन से भाव को आप ग्रहण करना चाहते हैं। हम तो जी माधुर्य भाव को ग्रहण करेंगे, क्योंकि क्यों, मैं भी गोपी बनना चाहता हूँ या गोपी बनना चाहती हूँ गोलोक में, और फिर भगवान के साथ रास लीला करेंगे। क्योंकि पता नहीं होता तो वो अलग अलग की बातें करते हैं। तो इस प्रकार से जो गोपियां हैं कृष्ण की, वो भी तुलसी से प्रार्थना कर रही हैं। तो गोपियां हमें शिक्षा दे रही हैं कि इतनी ऊंचे स्तर पे की गोपियों को भी कृष्ण की खोज में कहाँ जाना पड़ता है, वृंदा देवी के पास। इतनी आसानी से नहीं मिलते कृष्ण। अगर आप सोचोगे कि वृंदा देवी बेचारी घर में है, वो बेचारी सूख गई है, उसका बेचारे ऐसे करके पूरा सूखा उसका जूस निकल गया है, और आप सोचोगे हम कृष्ण को प्रसन्नता करेंगे, नहीं कर पाओगे। अगर आपको आपके घर में एक तुलसी है तो एक क्यों रखते हो, अपने घर को भी वृंदावन की तरह बनाना चाहिए। गोपियां तो वृंदावन में थी, धाम में थी, भगवान की ही शक्ति है, भगवान को ही ढूंढ रही है ना, और भगवान से प्रेम करती हैं, उनसे ऊंचा प्रेम कोई नहीं करता। सोचो जब कृष्ण उनका विरह भाव में वो भगवान की भक्ति कर रही हैं, भगवान को याद कर रही हैं, और हम लोग जो है भूले पड़े हैं पूरी तरह से। एक तुलसी का पौधा होता है, उसमें मिट्टी आती है, आंधी आती है, या फिर सर्दियों की ओस गिरती है, वो बेचारा खराब हो जाता है। और फिर लोग कहते हैं उगाए ना उगाए, उगाए ना उगाए, अरे उगाओ। वृंदा देवी को देख के इतनी स्तुतियां कर रहे हैं, वो भी धाम में, और हम लोग अपने घर में तुलसी नहीं उगाना चाहते। कितनी, सोचो हमारा भाव कैसा है, अभी से ही पता चलता है। तो गोपियां ये शिक्षा दे रही हैं कि तुलसी का वन में जाके इस तरह से प्रार्थना करनी चाहिए। तो हमें भी प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि तुलसी के बस आगे खड़े हो गए, सोचा पौधा है क्या हो जाएगा इससे। देखने में वो साधारण लगेगा कि ये तो साधारण पौधा है, मगर पौधा नहीं है। अभी इसका मतलब ही जानो कि इसका मतलब यही है कि अनकंपेरेबल है। ये कोई भौतिक जीव नहीं है, ये स्वयं लक्ष्मी स्वरूप है, ये वृंदा गोपी है गोलोक की। आगे बताते हैं, गोपियां कहती हैं कि तुम्हारे बिना कोई और सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान नहीं है, तुम गोविंद के चरणों में सबसे अधिक प्रिय हो, हमेशा गोविंद के चरणों में रहती हो। भगवान के चरणों में रहती है ना तुलसी, तो इस तरह से वो स्तुतियां कर रही हैं। और वो कहती हैं कि हमें उनको ढूंढने की शक्ति नहीं है, कृष्ण को ढूंढने की शक्ति है ना। तो कृष्ण जो है तुलसी की माला पहन के उन वनों में विचरण कर रहे हैं, कहाँ है ये गोपियां भी नहीं जानती, मगर फिर भी उनसे कह रही, प्रार्थना कर रही हैं, हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए कहती हैं कि हमें कृष्ण का संग प्रदान करो, है ना, हमारे जीवन की रक्षा करो। हम कर सकते हैं कैसे, हमारे जीवन में तो कृष्ण वैसे ही नहीं है। और अभी ये सोचो हम क्या प्रार्थना कर रहे हैं, तुलसी से हम जाते हैं, वहां पे जाके बोलते हैं, है ना, मच्छर मार दिया ऐसे करके, फिर वहां पे जाके सोचेंगे चलो अब पाप का निवारण करे, यानी कानी च पापानी ब्रह्म हत्यादि कानी च तानी तानी प्रणश्यंती प्रदक्षिणा पदे पदे, की प्रदक्षिणा लगाओ, खूब मच्छर मारो, लोगों को मारो, गाली गलौज करो, और फिर तुलसी की प्रदक्षिणाएं लगाओ। हमारा तो ये भाव है, जबकि वो कोई अपराध भी नहीं कर रही, कोई सिन, कोई ऑफेंस नहीं कर रही है, फिर भी भगवान के विरह में तुलसी से प्रार्थना कर रही हैं। तो उनसे शिक्षा मिलती है। प्रभुपाद जी कहते हैं शिक्षा लेनी चाहिए कि जब गोपियां वृंदा देवी से प्रार्थना कर सकती हैं, तुलसी से प्रार्थना कर सकती है, तो क्या हमें नहीं करनी चाहिए, हमें भी करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम बोले मेरा तो है ना, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, जब जिस दिन नहीं होगा उस दिन पूछेंगे कितना काम हुए, बने नहीं बने। अब आता है देखो, आगे बताते हैं शिव जी द्वारा तुलसी की महिमा। शिव जी भी करते हैं तुलसी की महिमा। तो पद्म पुराण में आता है, अभी हमने पढ़ा एक श्रीमद् भागवतम का। अब आप नेक्स्ट देखिए पद्म पुराण। पद्म पुराण में आता है, एक बारी कार्तिकेय जो है तुलसी महिमा का श्रवण करने के लिए शिव जी के पास गए। कार्तिकेय कौन है, शिव जी के पुत्र,
गणेश, कार्तिकेय, कार्तिकेय को स्कंद भी कहते हैं, कार्तिकेय को स्कंद भी बोला जाता है। तो कार्तिकेय शिव जी के पास गए और क्या क्वेश्चन पूछते हैं, इस जगत में ऐसा कौन सा ऐसा वृक्ष है जिसका पत्ता और फूल इस भव सागर से मुक्त कर सकता है, कौन सा ऐसा वृक्ष है मुझे बताइए, अपने पिता से पूछ रहे हैं। तो महादेव ने कहा, सब प्रकार के पत्रों और पुष्पों में तुलसी ही सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। शिव जी भी यही बोल रहे हैं। शिव जी ये नहीं कह रहे बेल पत्र है, मैं बेल पत्र से खुश हो रहा हूं, इन चीजों से खुश हो रहा हूं। शिव जी कह रहे हैं सब प्रकार के पत्रों और पुष्पों में तुलसी ही सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। जितने भी आप पौधे देख रहे हैं, वृक्ष देख रहे हैं, सारे प्लांट्स, ट्रीज, प्लांट, जितने भी आपके हर्ब्स हैं, सबसे ज्यादा तुलसी श्रेष्ठ मानी गई। और आगे शिव जी क्या कहते हैं कार्तिकेय को, जिस प्रकार से भगवान को मैं यानी शिव जी और लक्ष्मी प्रिय है, उसी प्रकार तुलसी देवी भी परम प्रिय है। शिव जी को क्योंकि बताया जाता है, शिव जी कौन है, वैष्णवा नाम यथा शंभु, है ना। तो सारे वैष्णवों में से सबसे श्रेष्ठ वैष्णव, सबसे श्रेष्ठ भक्त है शिव जी भगवान के। तो उसलिए भगवान को प्रिय है। लक्ष्मी भगवान की शक्ति है इसलिए प्रिय है, और वृंदा देवी तुलसी भी उतनी ही प्रिय है। आगे शिव जी कहते हैं, हम तीनों के अलावा ऐसा कोई नहीं है जो भगवान को इतना प्रिय हो। शिव जी बोल रहे हैं इस बात को कि हमारे अलावा ऐसा कोई नहीं है जो कृष्ण भगवान को इतना प्रिय हो। और क्या कह रहे हैं, तुलसी दल के बिना दूसरे अनेक पुष्प फल पत्तों से भगवान संतुष्ट नहीं होते। आप जितने मर्जी फूल पत्र चढ़ा ले, भगवान खुश तो होते हैं, मगर उसके पीछे भाव नहीं होता। मगर अगर भाव ना हो, वही फूल पत्ता जो हम बाकी चीजें चढ़ाते हैं भगवान को ऑफर करते हुए रोज अपनी आरती में, या सुबह भगवान को, शाम को जो ऑफर करते हैं, वही अगर तुलसी पत्ते के साथ दो ना, आपकी सारी भेंट को स्वीकार करेंगे, सारी की सारी भेंट को स्वीकार करेंगे। तो ऐसे ही जब गिरिराज गोवर्धन थे, जो गोवर्धन वो हो रहा था, गोवर्धन लीला में भी भागवतम में आता है, इतना बड़ा गोवर्धन पर्वत हो जाता है और अन्न का पर्वत बनाया जाता है। और इस प्रकार से जो उसको उस वो जो गोवर्धन है तो श्री कृष्ण के हृदय से उसका प्राकट्य है, मगर और मांग रहा है, अन्न और अन्न और एक तुलसी पत्ता रखने पे वो शांत हो जाता है गोवर्धन। इतना अन्न का भंडार उसके लिए लाया गया, मगर गोवर्धन शांत नहीं हुआ। अन्नकूट बनाते हैं ना, अन्नकूट फेस्टिवल, तो इस प्रकार से गोवर्धन शांत नहीं हुआ, मगर एक तुलसी के पत्ते से गोवर्धन की पूरी भूख शांत हो गई। तो भगवान को शब्द शांत, भगवान शांत हो जाते हैं, कितने भी क्रोधित हो, आपकी नहीं मानते हो, मगर अगर आप भगवान को एक तुलसी का पत्ता चढ़ा दे, भगवान आपके प्रिय हो जाएंगे। आगे शिव जी बताते हैं कार्तिकेय को कि जहां तुलसी वन है वह भगवान कृष्ण का सामीप्य है, और ऐसा स्थान में ब्रह्मा और लक्ष्मी सदैव निवास करते हैं। ब्रह्मा जी भी वहां पे आते हैं जहाँ पे तुलसी का वन होता है। अपने घरों में भी हमें खूब तुलसी लगानी चाहिए, 2 3 4 5 खूब सारे गमले पौधे लगाने चाहिए। बढ़ने दो, क्या दिक्कत है, अपने घर में बालकनी में लगा लो, कहीं पे भी लगा लो, स्पेस में लगाना चाहिए। और बताते हैं इसमें कि आगे अब सुनिए कि कितना स्पेशल है तुलसी का। कई लोग नेगेटिव एनर्जी से बड़ा डरते हैं, अरे नेगेटिव एनर्जी है बाहर, हमारे घर में बहुत खराब रहता है माहौल, है ना। लोग नॉनवेज खाते हैं, मांस खाते हैं, क्या करें, मांस जो खाएंगे, अब सोचो कोई किसी मुर्गे को खा रहा है, और उसके घर में मुर्गा मुर्गा कुकड़ू बेचारा वो अपने प्राण त्याग करके आया है, वो आत्मा देख रही है मेरा शरीर कहाँ तक बन गया। अब आत्मा देख रही है मेरे शरीर को पहले खूब कढ़ाई में पकाया गया, अब मेरा ये चला गया शरीर इसके घर में, वहां पर डिलीवर हो गया, जोमेटो वाला आया, आपकी बेल बजाई, ये लीजिए, डिलीवरी बॉय ने बोला, और उसको लोग खा रहे हैं, ऐसे टंगड़ियां तोड़ रहे हैं खट खट करके, या खुद ही कुकर कढ़ाई में लगे हुए हैं। तो सोचो मुर्गी की कितनी बदुआएं लगेगी उस घर में। और वो जब बदुआएं लगेगी तो आसपास के लोगों को क्या वो देखेगी, वो ये देखेगी यहाँ पे भी खा रहे हैं, मेरे भाई जनों को खा रहे हैं, इसको भी बदुआएं दो। खुश होगा क्या बकरे और मुर्गी की आत्माएं। नेगेटिविटी आ जाती है, लोग कहते हैं ना नेगेटिविटी है इस घर में, बड़ी नेगेटिविटी है, इसलिए नेगेटिविटी, तुलसी नहीं है। शिव जी बताते हैं, भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस दैत्य आदि तुलसी वृक्ष से सदैव दूर भागते हैं। जहां पे तुलसी होती है, अगर यहाँ तुलसी रखी है, कभी भी उसके आसपास भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस नहीं होंगे। ब्रह्म राक्षस का बताया जाता है इतने शक्तिशाली होते हैं, मंदिर के अंदर भी एंटर कर जाता है। मंदिर के अंदर आर्टर चल रही है कि वह जयो जयो गौरा चांदेर, ब्रह्म राक्षस देख रहा है, वो आरती हो रही है आज तो, आपके साथ खड़ा हुआ है ब्रह्म राक्षस, अदृश्य रूप में खड़ा रहेगा। मगर वहां पे अगर तुलसी होगी फिर नहीं आएगा। ब्रह्म राक्षस टेम्पल के अंदर भी एंटर कर सकते हैं, किसी के भी शरीर पे कब्जा कर सकते हैं। ब्रह्म राक्षस क्या है, एक आत्मा ने अत्यधिक अपराध किए, उसको एक योनि प्रदान कर दी गई राक्षस की। तो मगर अगर वहां पे तुलसी हो तो वहां पे नहीं आते, ब्रह्म राक्षस भी वहां पे आने से डरते हैं।
और आता है, शिव जी आगे बताते हैं, कलयुग में तुलसी का पूजन, कीर्तन, ध्यान, रोपण और धारण करने से वह सारे पापों को जलाती है। क्या क्या करने से? तुलसी का पूजन, पूजा करनी चाहिए, तुलसी का कीर्तन करना चाहिए। हमारे पास पूजा कैसे करते हैं? अगरबत्ती से, धूप से पूजा करनी चाहिए। और क्या? कीर्तन करना चाहिए। तुलसी की जो आरती है हमें याद होनी चाहिए, नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी, ऐसे करके फटाफट आप आरती कर सकते हो। नहीं कर सकते ट्रैवल में कर लो, पर करनी चाहिए, गानी चाहिए। ध्यान करना चाहिए तुलसी का। तुलसी के साथ बैठ के चैंट भी कर सकते हैं। तुलसी को धारण कर सकते हैं, जैसे कंठी माला हम पहनते हैं। इस प्रकार से बताते हैं कि हमारे सारे पापों को तुलसी जलाती है, शिव जी कहते हैं। आगे शिव जी कहते हैं कि जो व्यक्ति तुलसी के पूजन एवं महिमा का उपदेश दूसरों को देता है, कि आपको भी पूजा करनी चाहिए, आपको भी अपने घर में तुलसी रखनी चाहिए, है ना? जो इसके बारे में प्रीचिंग कर रहा है तुलसी के बारे में, और स्वयं भी तुलसी को हृदय पूर्वक सेवा करता है, ऐसा व्यक्ति भगवान कृष्ण के धाम को प्राप्त कर लेता है। एकदम तो नहीं करेगा, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली, क्योंकि उसने तुलसी को समझ लिया महिमा को। अब यही महिमा वो दूसरों तक पहुंचा रहा है। कृष्ण की प्रसन्नता हो जाएगी आप पे। भक्त के कारण ही भगवान मिलते हैं। अपने आप भगवान किसको मिले बताओ? इस संसार में ऐसा कौन है व्यक्ति जिसको अपने आप भगवान प्राप्त हो गए हो? आप ब्रह्मा जी तो हो नहीं कि अपने आप प्राप्त हो जाएंगे। प्रथम जीव थे, आपने, भगवान ने आपको गुरु, भगवान ही आपके गुरु हैं, आपको भगवान प्राप्ति हो गई। ब्रह्मा जी तक कह रहे हैं कि मुझे प्राप्त नहीं हो सकती, मैं तक विमोहित हो जाता हूँ। और आप सोच रहे हैं कि हमें विदाउट गाइडेंस किसी की कोई जरूरत नहीं है। इन सबकी कृपा मिलती है, गुरु कृपा, परंपरा की कृपा, भक्त कृपा, तुलसी कृपा, सबकी कृपा पे हमें आश्रय रखना चाहिए। और क्या कहते हैं कि जो भगवान विष्णु को प्रिय है, शिव जी कार्तिकेय को कह रहे हैं, जो भगवान विष्णु को प्रिय है, क्योंकि तुलसी भगवान कृष्ण को प्रिय है, वह मुझे भी अधिक प्रिय है, मुझे भी बहुत प्रिय है, भगवान कह रहे हैं। शिव जी बता रहे हैं कार्तिकेय को। तो अब सोचिए, कोई व्यक्ति शिव जी की तो घर में पूजा करता है, कई जगहों पे होता है, आप है ना, शिवलिंग रखे होते हैं बाहर बालकनी में, और तुलसी नहीं होती। ये नहीं कह रहे कि तुलसी का पत्ता चढ़ाओ, बताया जाता है अगर तुलसी का पत्ता, कई लोग बाहर पंडित जी के पास जाते हैं ना, पंडित जी देखना कुंडली में दोष है, हो जाता है आपके कुंडली में काल सर्प दोष है, तो क्या होता है, जो लोग तुलसी के पत्ते को तोड़ के शिव जी के शिवलिंग पे चढ़ा देते हैं, शिव जी क्रोधित हो उठते हैं। सोचो आपके चरणों पे कोई तुलसी डाल दे, ये लो, है ना, आपके कोई बोले ये लो प्रभु जी, माता जी आपके चरणों में तुलसी, आप क्या हो जाओगे? क्रोधित नहीं हो जाओगे? मैं तो उसकी पूजा करता हूँ, मेरे चरणों पे गिरा दिया आपने तुलसी को। ऐसे शिव जी क्रोधित हो जाते हैं, और शिव जी के जो यहाँ पे सांप होते हैं वो दोष देते हैं, कहते हैं कैसा व्यक्ति है, इतना मूर्ख आदमी है, एक परम वैष्णव के चरणों पे तुलसी डाल रहा है। तो शिव जी के जो सांप है क्रोधित हो जाते हैं, इसलिए काल सर्प दोष लगता है। फिर कहते हैं अरे पंडित जी ये उपाय कर दो, ये उपाय कर दो। पर उपाय भी है इसका, यही उपाय है कृष्ण भक्ति, तभी वो दोष जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। तुलसी को सही जगह पे उसकी सेवा पे लगाना चाहिए। तो बताते हैं, यही शिव जी बता रहे हैं कि जो विष्णु को प्रिय है वही मेरा भी प्रिय है, और मुझे भी प्रिय हो जाएगा। अगर आप विष्णु की सेवा में तुलसी को लगाएंगे, कृष्ण की, राम की सेवा में लगाएंगे, महाप्रभु की सेवा में लगाएंगे, शिव जी के भी प्रिय हो जाओगे। ऐसे थोड़ा ना शिव जी का आरती गाने से ही प्रिय हो जाओगे, नहीं होगे। शिव जी के बारे में, शिव जी इतना वर्णन कर रहे हैं इनके बारे में। आगे शिव जी बता रहे हैं, कोमल तुलसी दलों के द्वारा यदि प्रतिदिन भगवान की पूजा करी जाती है तो मनुष्य अपने सैकड़ों हजारों पीढ़ियों को पवित्र कर देता है। जो पीढ़ आप पूजा कर रहे हो तुलसी की, तुलसी दलों से अगर भगवान की रोज पूजा करी जाती है ना, जो आपने जोत जलाई उसमें थोड़ी सी तुलसी की लकड़ी को डाल दिया, लकड़ी को, जो जोत होता है आपने स्टैंड लिया उसमें डाल दिया, सैकड़ों हजारों पीढ़ियां मुक्त हो जाएंगी धीरे धीरे। ऐसे नहीं आज ही मुक्त हो गई, आज मैंने करी, प्रभु जी मुक्त हो गई, माता जी मुक्त हो गई, आज घुमाया था मैंने, एक दिन में नहीं, धीरे धीरे करके। इतनी शक्ति है तुलसी में। और देखो, और हम बताते हैं इसकी महिमा के बारे में। इसकी महिमा के बारे में आता है भागवत में, एक और आता है। अभी हमने भागवतम का 10th कैंटो बताया कि गोपियों का जब कृष्ण विरह में तुलसी के पास जाती है। अब आता है 3rd कैंटो में, तीसरा स्कंद 15वें अध्याय में आता है। 3rd कैंटो 15 नंबर चैप्टर में चतुर कुमार होते हैं। जब चतुर कुमार होते हैं, चतुष कुमार जिसे कहते हैं, ये ब्रह्मा जी के कैसे प्रकट हुए? मानसः पुत्र, मन से प्रकट हुए। तो ये चतुर कुमार जब जाते हैं, ये क्या कहते हैं? ब्रह्मा जी कहते हैं चलो गृहस्थ बन जाओ, है ना, आगे प्रजा बढ़ाओ। ये कहते हैं नहीं, हम ब्रह्मचारी बन के रहेंगे। और ये हैं तो बहुत प्राचीन, बहुत ही बूढ़े हैं, मगर अपने आप को अपनी योग शक्ति से छोटे बनाए रखते हैं, बच्चों की तरह बनाए रखते हैं। इनको ऐसे ही अच्छा लगता है अपने आप को एकदम
कुमार अवस्था होती है ना, छोटे से बालक रूप में बनाए रखते हैं अपने आप। और ये बताते हैं, जब ये थे, इसमें आता है भागवतम में, जब भगवान के चरण कमलों के अंगूठे से तुलसी दल की सुगंध ले जाने वाली मंद वायु, तो ये बताया जा रहा है भागवतम 3.15.43, तुलसी के बारे में बताया जा रहा है। इसका एक श्लोक भी है, इस तरह से है इसका श्लोक, तस्यारविंदन यस्य पदारविंद, इस तरह से इसका श्लोक है। उसमें आ रहा है, जब भगवान के चरण कमलों पे अंगूठे से, भगवान का अंगूठा होता है, उससे तुलसी की सुगंध जब महक के जा रही थी, इस प्रकार से मंद वायु, वायु उनको लेके जाती है, चतुर कुमार के नाकों, इस नॉस्ट्रिल्स में प्रवेश करी, और जब प्रवेश हुई तो उनका पूरे शरीर और मन का परिवर्तन हो गया। प्रभुपाद जी इसमें लिखते हैं कि जो चतुष कुमार थे, शुरू शुरू में निर्विशेषवादी थे, निर्विशेष यानी निराकारवादी, ये कहते थे कि भगवान भगवान सब निराकार है, इनको पूर्ण ज्ञान नहीं था उस समय, और ब्रह्मा जी की आज्ञा को माने नहीं थे। ब्रह्मा जी कहते थे गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि, ये कहते थे नहीं, ईश्वर निराकार। इस प्रकार से ये बोलते थे कि ईश्वर का कोई स्वरूप नहीं है। मगर जब ये वैकुंठ को गए, इनको लगता था कि निराकार का स्वरूप है साकार। तो जब ये वैकुंठ को जाते हैं चतुष कुमार, जब वैकुंठ को जाते हैं, वैकुंठ में से उसके गेट पे पहुंचते हैं, उसी समय भगवान के चरणों से तुलसी की स्मेल, खुशबू आती है, स्मेल नहीं अरोमा कहेंगे। जब खुशबू आती है तो वो खुशबू इनके नाक में प्रवेश करती है। तो क्योंकि वो हवा आई, भगवान के चरण, कमल चरणों की खुशबू तुलसी के दल के साथ मिक्स होके आई, और जब इनके नाक में प्रवेश करी, ये लोग भक्त बन गए। चतुर कुमार जो निराकारवादी थे, निर्विशेषवादी थे, ये भक्त बन गए। इनको समझ आ गया कि केवल भक्ति के द्वारा ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, और कोई रास्ता नहीं है। तो सोचो, तुलसी की केवल खुशबू से, तो हमारे पास जो तुलसी होती है मंदिर से, उसको ऐसे करके उसको खुशबू सूंघना चाहिए, नहीं तो हमारे घर में जो हम ऑफर करते हैं उसको हमें स्मेल करना चाहिए। कई लोग कहेंगे, है ना, कर्मकांडी लोग, अरे पापी हो तुम लोग, कैसे स्मेल कर सकते हो, वो कर सकते हो, कर सकते हैं। ये हम सबको प्योर करने के लिए, हमारी सेंसेस को प्योर करेगा। 5 इंद्रियां होती है ना, तो 5 इंद्रियों में बताया गया है कैसे आप इंद्रियों के घोड़ों को रोकोगे। जो इंद्रियां घोड़े समान है, भागे जा रहे हैं, कैसे रोकोगे? इनको कहीं ना कहीं सेवा में लगाना पड़ेगा। उसी नाक से डिओडोरेंट को सूंघो, डिओडोरेंट, रूम फ्रेशनर, उसी नाक से तुलसी की खुशबू लो। जब तुलसी की खुशबू लोगे तो आपका मन शांत होगा, कंट्रोल होगा धीरे धीरे करके। तो ये सारी चीजें हेल्पफुल होती हैं इंद्रियों को कंट्रोल करने में। आगे आता है, प्रभुपाद जी एक वचन में कहते हैं कि नाक से हम सूंघते हैं, है ना। कृष्ण भावनामृत में सूंघने का अर्थ है कि हमें अच्छे फूल और तुलसी भगवान के चरणों में अर्पित करनी चाहिए, और हमें उनका प्रसाद स्वीकार करना चाहिए। तो ये 4 कुमार पहले ब्रह्मवादी थे, किंतु भगवान विष्णु के चरणों पर अर्पित तुलसी सूंघने के पश्चात ये साकारवादी भक्त बन गए चतुर कुमार, केवल और केवल तुलसी दल के खुशबू से। तो अगर आप बोलो किसी को भी, आप भी कर सकते हो, आप भी बना सकते हो। इतने सारे संसार में लोग देखो, मायावादी तो फैला हुआ है, कहते हैं ईश्वर कुछ नहीं है, तुमने अपना बना रखा है, हम जानते हैं, तुम्हें क्या पता। तो उनको भी आप तुलसी को, खुशबू को सुंघाओ। इसलिए जब टेम्पल में आते हैं ना, टेम्पल में फ्लावर्स दिए जाते हैं ताकि सबकी नाक तक ये पहुंचे, उनकी खुशबू से ही व्यक्ति भक्त बन सकता है। और इसमें आता है तुलसी को ग्रहण करने की महिमा। अगर कोई तुलसी को खाए, कई लोग बोलते खानी नहीं चाहिए, फेंक दें क्या? फेंकनी भी नहीं है, अगर आपने फेंकी इसका भी आपको अपराध लगेगा। तुलसी दल का क्या करते हैं, सेवन करना चाहिए। यदि कोई इसका ग्रहण करता है तो उसके सहस्त्र सहस्त्र, हजारों हजारों चंद्रयान व्रत करने का पालन उसको करने का फल मिलता है। तो अगर आपको, कई लोग बोलते हैं ना हम चंदा मामा का व्रत रखते हैं, अरे क्या चंदा मामा का व्रत रखोगे? पूछो एक आरती आपको कौन सी आती है, क्या सुनाएगा? चंदा मामा दूल के नहीं गाना। कहीं वो लोग सोचे चंदा मामा दूल के गाएंगे, चंदा मामा दूल के दही पकोले भून के, ये वाली आरतियां नहीं गानी। आती है आपको चंद्र की आरती, सूर्य की आरती आती? किस बात की आप कह रहे हो कि हम चंद्र के भक्त हैं, बड़े भारी भक्त हैं, है ना, निक्कर पहन के, पजामा, वो निक्कर और ऊपर बनियान पहन के ऐसे चढ़ा रहे होते लोटा। निक्कर आएंगे, नहा धो के निक्कर पहन के ऐसे करके लोटा चढ़ाएंगे, बोलेंगे बड़े भारी भक्त हैं हम। अरे कहाँ कहाँ भक्त हो आप लोग? आप तो कैटेगरी जीरो कैटेगरी है, इतनी बुरा हाल है लोगों का। तो तुलसी का जो सेवन करता है, केवल उसको ग्रहण करता है, ऐसे अनेकों अनेक हजारों हजारों व्रत करने का उसको अपने आप फल मिल जाता है। बताते हैं जीवन के अंत काल में यदि व्यक्ति चंडाल भी बन जाए, चंडाल होकर यदि उसको ग्रहण कर ले, चंडाल देखे आपने कैसे होते हैं चंडाल?
है ना। तो कुत्ते का मांस खाने वाले चंडाल हैं, आपको मिल जाएंगे, पास की कंट्री में खूब सारे चंडाल घूम रहे हैं। हमारी कंट्री में भी हैं, ऐसा मत सोचो, हमारी कंट्री में, हमारी स्टेट में भी हैं खूब सारे चंडाल जो कुत्ता मोमोज खाते हैं। डॉग मोमोज, हाँ डॉग मोमोज खाते हैं, कहाँ से लाएंगे इतना सारा? बेचारी मुर्गियां तो मर रही हैं, तो कहाँ से लाएंगे? कुत्ते को मार के उसी को जो भौ भौ कर रहा है खाने के लिए, चल तू आज तेरे को ही काट डालें। और ये सारे कौन है? चंडाल है। हो रहा है चटनी सॉस लगा के, चटनी लगा के खा रहे हैं, अरे बड़ा टेस्टी है, तुमने खाया इसका मोमोज? उसी डॉग को कर रहे हो अरे मेरा मुन्ना, अरे मेरा सोना, और उसी कुत्ते को खा के आ रहे हैं। बताओ, ये हाल है लोगों का। अरे नॉर्थ ईस्ट तो छोड़ो, दिल्ली में भी यही हाल है। देन नॉर्थ ईस्ट तो है ही, यहाँ पे भी ऐसा ही है। तो ऐसे यहाँ पे कल्चर भी यहाँ भी फॉलो हो रहा है। इस प्रकार से पता चलता है। तो देखो, तुलसी दल के बारे में बताया जाता है, चंडाल भी अगर इसको ग्रहण कर लेना, तुलसी का अगर थोड़ा सा भी उसको ग्रहण कर ले, तो उसके जितने भी पाप उसने उस चंडाल योनि में करे होंगे, सबके सबसे मुक्ति है। इतनी शक्तिशाली, सोचो कि हमने पाप किया और मुक्ति मिल गई चंडाल योनि में भी। तो सोचो, जो चाइना और ये अलग अलग कंट्रीज में आप देखते हो जहाँ पे इतना बुरा हाल है हमारी अपनी कंट्री में, तो क्या हम उनकी मुक्ति नहीं कर सकते? शक्ति है देखो तुलसी में। पर इसका मतलब ये नहीं है कि उनको बोलो कि तुलसी कंठी पहन ले। कंठी तो रोज का नियम हो गया ना, ग्रहण करने के लिए ऐसा कोई नियम नहीं है, ग्रहण कर सकते। और ग्रहण करने के लिए भी बताया गया, तुलसी को ना च्यू नहीं करा जाता, ऐसे करके दांत से अंग अंग करके तोड़ डाला, इसको काट डाला। तो जो तुलसी प्लांट है, उसके जो लीव्स हैं, ये तुलसी के बाल के समान है। अब भगवान ने लक्ष्मी जी को वरदान दिया कि तुम जाओ वृक्ष रूप में जाओ, पौधे रूप में जाओ। अब उसके कोई बाल को निकाल के ऐसे करके अपने दांत से तोड़ रहा है। सोचो, आपके बालों को किसी ने खींचा ऐसे करके और उसको दांत से करके चबा रहा है, आपको अच्छा लगेगा? आप क्यों कहते पागल है, जानवर आदमी है। तो जब हमें ऐसा लग सकता है, तो वो तो तुलसी है, हम उसका अपमान क्यों कर रहे हैं? दांत से नहीं तोड़ते हैं, इसलिए हम उसको च्यू कर, ऐसे ऐसे हल्का करके उसको, पहले तो बहुत बड़ा पत्ता ना लें, छोटा करके लें और उसको ऐसे करके, इसके जीभ से ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे करके उसको करेंगे तो अपने आप हो जाएगा। और दांत में अगर हम करेंगे बिना दांत से, तो उसका अपराध लगेगा अगर हम उसको तो ऐसे ऐसे काट के खाएंगे तो। बताते हैं, अगर अगर आपके घर में कुछ ना हो, आपने वो जलाया, जैसे वो जलाते हैं ना, अंगीठी कहते हैं उसको, क्या चूल्हा, चूल्हे में जैसे रोटी बनाती है, अगर वही चूल्हे की लकड़ियों में तुलसी की लकड़ियां यूज की जाए, है ना, और उसमें बाद में उसका अन्न भोग बना के भगवान को अर्पित किया जाए, तो भगवान को जो सिंपल सा भोग भी होगा ना, चाहे आपने एक छोटी सी खीर बनाई हो, दाल बनाई हो, तुलसी की लकड़ियों में नीचे जलाया और ऊपर कढ़ाई रख के कुक किया या कुछ बर्तन रख के कुक किया, तो अगर वो छोटा सा भी बनाया होगा ना, तो जो सुमेरु पर्वत है, इतना भगवान को लगता है एक पर्वत के समान, सोचो कि मेरे लिए इतनी बड़ी दावत दी है। आप दे सकते हो केवल एक तुलसी की लकड़ी पे खाना बनाने से, भगवान इतना इतना ज्यादा लगता है। और बताते हैं, अगर कोई मरता हुआ व्यक्ति होता है, डेड बॉडी है ना, मर जाता है, आत्मा बाहर आ जाती है, उसका अंतिम संस्कार के लिए जाते हैं। अंतिम संस्कार में अगर उसके ऐसे मुंह खोला, उसमें गंगा जल डाल के तुलसी डाल दिया, उसने जो भी जाने अनजाने में पाप करे होंगे वो नष्ट हो जाए। जाने अनजाने में पाप तो खूब किए होंगे, मच्छर मारे होंगे, है ना, चींटियां मारी होंगी, कई कीड़ों को मारा होगा, किसी को गाली दी होगी, झगड़ा किया होगा, जितने भी उसके अनजाने में पाप हो नष्ट हो जाते हैं। इतनी शक्ति केवल एंड टाइम पे उसके मुंह में तुलसी डालने से, एक पत्ता रखने से। तो अब आप कहोगे ये तो चीटिंग है, पाप करो और वो मिल जाएगा, भगवान का धाम थोड़ा ना मिलेगा। मान लो पाप नष्ट भी हो गए, मगर पाप की संख्या इतनी अधिक थी जो उसने जानबूझ के किए, उसका क्या? उससे भी तो उसका फॉल डाउन हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुलसी से ये करके बाद में अपमान करो। और आता है, अब आता है महाप्रभु के बारे में। आप सब जानते चैतन्य महाप्रभु के बारे में? कौन नहीं जानता चैतन्य महाप्रभु के बारे में? वो हैंड रेस करे कि जिसको कुछ नहीं पता चैतन्य महाप्रभु पंच तत्व कौन है। सबको पता है? ठीक है, तो हम एक मंत्र, चैंटिंग से पहले एक मंत्र पढ़ते हैं। हम कहते हैं, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य, कृष्ण ही है चैतन्य, अवतार भी नहीं है, ये कृष्ण ही है, स्वयं कृष्ण है, राधा रानी का भाव लेके आए हैं। बाकी जो अद्वैत आचार्य हैं, ये कौन है? ये महाविष्णु और सदाशिव हैं। और महाविष्णु सदाशिव हैं, और जो नित्यानंद प्रभु हैं, ये बलराम जी हैं। उनके साथ में रेड कलर में गदाधर पंडित होते हैं, गदाधर पंडित है
भाव कृष्ण ने ले लिया, बाकी का राधा रानी का शक्ति तत्व गदाधर पंडित है। और नारद मुनि है श्रीवास, श्रीवास आचार्य। एक श्रीनिवास है, वो अलग है, एक श्रीवास है, श्रीवास मुनि। तो ये 5 पंच तत्व कहलाते हैं। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु इतनी जल्दी नहीं आए, महाप्रभु के आने से पहले अद्वैत आचार्य आए। विष्णु, महाविष्णु और सदाशिव का जो मिश्रण है इस संसार में पहले आते हैं अद्वैत आचार्य के रूप में। तो जब अद्वैत आचार्य आते हैं तो अद्वैत आचार्य को चाहते थे कि चैतन्य महाप्रभु जल्दी से इस संसार में आए और जीवों का उद्धार करें। तो श्री चैतन्य चरितामृत में बताया जाता है, चैतन्य चरितामृत एक ग्रंथ है जो इसमें चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं हैं। जैसे भागवत में कृष्ण लीलाएं हैं, उसमें चैतन्य महाप्रभु के बारे में प्रिडिक्शन है कि फ्यूचर में 5000 साल पहले भागवतम लिखा गया, उसमें प्रिडिक्ट कर दिया, फ्यूचर बता दिया गया कि इतने साल के बाद महाप्रभु आएंगे, इतने साल के बाद ये होगा। मगर अभी फुल क्लैरिटी नहीं दी। फुल क्लैरिटी के बारे में चैतन्य महाप्रभु का पता चलता है चैतन्य चरितामृत ग्रंथ से। तो चैतन्य चरितामृत में बताते हैं कि अद्वैत आचार्य जब इस जगत में प्रकट होते हैं, और ओल्ड एज आप देखना उनकी फोटो में कैसे दिखाई देते हैं, ओल्ड दिखाई देते हैं, है ना, एक बड़े से दाढ़ी मूंछ में दिखाई देते हैं, ओल्ड होते हैं। उस समय भी वो जब देखते हैं कि लोगों को देखते हैं कि जो लोग है ना भौतिकता में बहुत लिप्त हैं, अपने बिजनेस में, अपने काम में है, कोई भगवान का नाम नहीं लेता, कोई भगवान की पूजा अर्चना नहीं करता, ऐसे होते हैं भगवान के भक्त। हालांकि अद्वैत आचार्य हैं तो स्वयं भगवान विष्णु, कृष्ण के ही विस्तार हैं, महाविष्णु और सदाशिव का विस्तार है, इनकारनेशन है। मगर फिर भी क्योंकि वो भक्त रूप पे आए हैं ना, तो देख रहे हैं कि इतने संसार के जीवों का उद्धार कैसे होगा। तो इस प्रकार से अद्वैत आचार्य को चिंतित हो पड़ते हैं। तो क्या कहते हैं अद्वैत आचार्य, कोई भी व्यक्ति भगवान की सेवा में रुचि नहीं रखता जिसके कारण में जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त नहीं होता। अद्वैत आचार्य इस संसार की स्थिति को देख के बहुत दुखी थे। तो जब वो दुखी होते हैं तो चैतन्य चरितामृत के आदि लीला 3 प्रकार के उसमें डिवाइडेड है, आदि लीला, मध्य लीला, अंत लीला, यानी बिगिनिंग, मिडल, एंड, स्टार्ट, मिडल, एंड। इस तरह से चैतन्य चरितामृत 3 पार्ट्स में डिवाइड है। तो आदि लीला स्टार्टिंग की लीला में ही है, 3rd चैप्टर में आता है 99 नंबर श्लोक में। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज जो चैतन्य चरितामृत के राइटर हैं, वो लिखते हैं कि अद्वैत आचार्य ने क्या प्रार्थना करी। पहले अद्वैत आचार्य प्रार्थना करते हैं, आपनी श्री कृष्ण यदि करे न अवतार, आपने आचरी भक्ति करे न प्रचार। अद्वैत आचार्य ने कहा यदि श्री कृष्ण अवतार के रूप में प्रकट हो तो वे स्वयं अपने व्यक्तिगत उदाहरण द्वारा भक्ति का प्रचार कर सकते हैं। अपने आप आएंगे ना तभी भक्ति का प्रचार हो पाएगा, अदरवाइज मेरे में भी इतनी शक्ति नहीं है मैं प्रचार कर पाऊं। अद्वैत आचार्य तो स्वयं भगवान महाविष्णु और सदाशिव का मिश्रण है, दोनों का। ये वाले शिव जी नहीं भौतिक संसार के, सदाशिव, सदाशिव नारायण ही है। एक ये वाले भी शिव जी हैं, एक नारायण का विस्तार है जो वैकुंठ में है। तो वो सदाशिव और महाविष्णु का जो एक वो है, जो उनका रूप है, वो अद्वैत आचार्य भी कह रहे हैं कि जब कृष्ण स्वयं आएंगे ना भक्त रूप में और लोगों को हरि नाम देंगे तभी उनका उद्धार हो पाए। आगे कहते हैं, उसी ग्रंथ में आता है चैतन्य चरितामृत में, अद्वैताचार्य कहते हैं, नाम विनु कली काले धर्म नाही आर, कली काले के चेहबे कृष्ण अवतार। इस कलयुग में भगवान कृष्ण के पवित्र नाम के कीर्तन के अतिरिक्त अन्य कोई धर्म नहीं है। महाविष्णु सदाशिव, शिव जी की आप लोग पूजा करते हो, सब लोग है ना, लोग लगे रहते हैं, है ना, जय शिव ओमकारा, है ना, गाते हैं लोग इस तरह से। मगर देखो उन शिव जी, वो शिव जी का शिव जी विस्तार है उन्हीं सदाशिव के। तो महाविष्णु और सदाशिव इनका जो कॉम्बिनेशन है वो अद्वैत आचार्य 500 साल पहले आए नवदीप में, और क्या कह रहे हैं, इस कलयुग में भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन के अतिरिक्त जो हम हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, इसके अतिरिक्त अन्य कोई धर्म नहीं है, कोई और धर्म नहीं है, सब फॉल्स है, बोगस प्रोपेगेंडा। लेकिन इस युग में भगवान किस तरह अवतार लेंगे, अभी भगवान चैतन्य महाप्रभु आए नहीं है। अद्वैत आचार्य कह रहे हैं मैं भी विफल हो चुका हूं, मैं भी कुछ नहीं कर सकता, मगर मुझे इन पे बड़ी दया आ रही है, इन जीवों का उद्धार कैसे होगा। इस प्रकार से आगे कहते हैं, मैं शुद्ध मन से कृष्ण की पूजा करूंगा
मैं उनसे निरंतर विनीत भाव से निवेदन करूंगा। अद्वैत आचार्य भी कहते हैं कि मैं हाथ जोड़ के कृष्ण से प्रार्थना करूंगा कि हे कृष्ण, संसार में आओ, जीवों का उद्धार करो, सारे के सारे नरक चले जाएंगे अदरवाइज इस कलयुग में। इस प्रकार से जब वो पूजा कर ही रहे थे, तभी उनके मन में एक श्लोक आया। अद्वैताचार्य को सोच समझ में आया, क्योंकि स्वयं भगवान है, भगवान के चरणों में ही तो तुलसी रहती है, विष्णु के चरण में ही तो तुलसी रहती है। तो महाविष्णु और सदाशिव के जो मिश्रण है अद्वैताचार्य, इनको एक श्लोक याद आया। इनको याद आया गौतमी तंत्र से एक श्लोक, तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेन वा विक्रीणिते स्व आत्मनम भक्तेभ्यो भक्त वत्सला। तो इससे पता चलता है, आगे वो कहते हैं, अपने भक्तों के प्रति अत्यंत वत्सल श्री कृष्ण आपको उस भक्त के हाथ भेज देते हैं। उन्हें केवल तुलसी दल तथा एक अंजलि भर जल अर्पित करते। इस प्रकार से अद्वैत आचार्य ने तुलसी दल और गंगा जल को अर्पित किया और महाप्रभु से प्रार्थना करी कि आप इस संसार में प्रकट हुए भगवान कृष्ण से। तो कृष्ण महाप्रभु के रूप में आते हैं और क्या करने आते हैं, कृष्ण वर्णम त्विषा अकृष्णम संगुपंग अस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंते ही सुमेधसा। इस कलयुग में यज्ञ संकीर्तन देने आते हैं। है तो कृष्ण ही, मगर अपने भाव किसका लेके आए हैं, राधा रानी का, भक्त अवतार में आए हैं। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम, और अपने क्या लेके आए हैं, अपने पार्षदों को लेके आते हैं। और क्या देते हैं, यज्ञ संकीर्तन। तो जो बुद्धिमान होंगे वही समझ पाएंगे इस यज्ञ संकीर्तन को। इसके बारे में हम कल भी इस क्लास करेंगे हाउस प्रोग्राम के ऊपर कि कैसा होना चाहिए हाउस प्रोग्राम गृह प्रवेश। मगर ये जो है यज्ञ संकीर्तन हर जगह फैलाने आते हैं इस प्रकार से। तो जब ये दिया तो कैसे आए, महाप्रभु भी ऐसे नहीं आए, महाप्रभु को लाने के लिए भी तुलसी जल और इसकी इसकी जरूरत पड़ी। तो हम सोचते हैं भगवान मेरी सुन लेंगे, अपने आप तो आप कितनी भी पुकार लगा लो ना, भगवान सुनने नहीं वाले। ऐसा नहीं है भगवान क्रूर है, मगर हमारी पुकार में इतनी शक्ति नहीं है कि वो भगवान, ऐसा नहीं, भगवान को तो यहाँ पे बैठ के सुन रहे हैं, सब कुछ सब जानते हैं, मगर उस पुकार में ना दम नहीं है। वो ऐसे बुला रहे हैं, कृष्णा कृष्णा इधर आओ, मेरी इच्छा पूरी करो, है ना, मेरे को सुंदर बीवी दिलाओ, मेरे को अच्छा पति दिलाओ, मुझे ये दिलाओ, मुझे गाड़ी दिलाओ, मुझे बंगला दिलाओ। अंदर गुब्बारे फूट रहे हैं इच्छाओं के। तो ये तो अपनी हमारी पुकार में दम ही कहाँ है। तो पुकार में जान तब आएगी, इसके अंदर रस तब उत्पन्न होगा जब हम किसी भक्त की शरण लेते हैं। तो तुलसी महारानी भक्त, स्वयं भगवान की भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं। जब इनकी शरण में लेते हैं, जैसे हम प्रभुपाद जी की शरण लेते हैं, तो ही हमें भगवान मिलते हैं। अदरवाइज हमें क्या पता था, इतने सालों से तो हम जा रहे हैं, पैदा हुए, बच्चे बड़े हो गए, क्या हमें पता चला कभी भी कि भगवान भी कुछ है, तुलसी की वैल्यू पता चली। पहले तो लोग क्या करते थे, तुलसी है तो तुलसी में क्या करते थे, बेचारी तुलसी होती थी, छत पे छोड़ देते थे उसको, उस पे ओस गिरे, धूप गिरे, जल जाए, खराब हो जाए, कोई मतलब नहीं। पर अब जब उनकी वैल्यू समझ में आई तो पता चला कि तुलसी की कितनी वैल्यू है। जिस एक तुलसी के पत्ते और गंगा जल से महाप्रभु प्रकट होते सकते हैं, तो सोचो जिसके घर में अनेकों तुलसियां हो, रोज वो सुबह शाम भक्त अपने घर में भगवान को तुलसी अर्पित करता हो, तो क्या भगवान उससे प्रसन्न नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे, क्योंकि आपने तुलसी की शरण ली है। अगर आप आरती करते हो, आरती करने का भी एक प्रोसीजर है, आरती करते हुए 7 बार भगवान को घुमाते हैं अगरबत्ती। वैसे तो और लंबा प्रोसीजर है, मगर 7 टाइम्स अगरबत्ती, 7 टाइम्स धूप जिसे जोत कहते हैं, फिर 7 टाइम्स शंख से पानी ऐसे करके घुमाते हैं और फिर ऐसे करके डालते रहते हैं। चौथा हम देते हैं भगवान के, ऐसे करके रुमाल लेते हैं, रुमाल को ऐसे 7 टाइम्स करते हैं। और फिर 5वें नंबर पे आता है फूल, फूल को प्लेट में ऐसे रख के घुमाते हैं। अगर हमारे पास फूल ना हो, किसी के घर में फूल नहीं है, या फिर ऊपर फूल सूख गए हैं, नहीं रख पाता, तो रोज तुलसी पत्ता रखो, तुलसी पत्ता लेके भगवान के आगे घुमाओ। इतनी शक्ति है तुलसी में कि भगवान को स्वीकार करेंगे। और आता है इसमें, अभी हम थोड़ा सा और बताएंगे तुलसी विवाह के बारे में। कई लोगों को तुलसी विवाह अपने घर में करना बहुत अच्छा लगता है, तो हम इसके बारे में जानेंगे। तुलसी शालिग्राम विवाह के बारे में एक ग्रंथ है, उसका नाम है हरि भक्ति विलास। सारे पुराणों का, पुराणों में कर्म कांड भी है, ज्ञान कांड भी है, भक्ति भी है। पुराणों में सब कुछ दिया गया है, अनेक 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 चीजें दी गई हैं। मगर उसमें से जो भक्ति का टॉपिक है पुराणों में, वो श्लोकों को लेके एक हमारे आचार्य हैं षट गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, उन्होंने लिखा हरि भक्ति विलास। उसमें बताया गया है तुलसी विवाह का महिमा के बारे में। तो बताते हैं तुलसी विवाह कब आता है, कार्तिक की पूर्णिमा में। करेक्ट है,
कार्तिक की पूर्णिमा में जो लास्ट डे था कार्तिक का, उस दिन तुलसी शालिग्राम विवाह आता है। आप अपने वैष्णव कैलेंडर में भी देख सकते हैं। तो बताते हैं सबसे पहले क्या करना होगा जब ये आता है, तो कि भगवान विष्णु की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करके उसकी स्तुति करनी चाहिए। और कैसे बनानी है? भगवान विष्णु विष्णु का विग्रह कैसा होना चाहिए? सोने का। अब बना सकते हो सोने का विग्रह। क्या होगा? ये क्या बोल दिया आपने, सोने का विग्रह बनाना है? हाँ, इसमें लिखा है, देखो स्कंद पुराण में आता है कि अगर आपको तुलसी विवाह करना है तो आपको सोने का भगवान का विग्रह बनाना है। और आपको क्या करना है? ब्रह्म, एक इसमें आपको 4 ब्राह्मण बुलाने हैं, एक को ब्रह्मा बुलाना है, एक को आचार्य बनाना है, एक को ऋषि बनाना है, एक को पुजारी बनाना है। तो हमारे घर में कितने लोग आए? एक पंडित जी, उसके अलावा तो कोई नहीं आया। यहाँ लिखा है 4। और बता रहे हैं कई अनेकों अनेक मंत्र उच्चारण करने हैं। इतने मंत्र उच्चारण है कि शायद हम भूल ही जाएं। हमें तो हरे कृष्ण ही नहीं रट पा रहा। हरे कृष्णा पहले बोले या हरे रामा से शुरू करें? अभी यही नहीं रट पाया, मंत्र उच्चारण क्या करोगे इतने सारे? और मंत्रों में भी त्रुटियां हो जाएं तो फिर वो गलत है। जैसे गायत्री मंत्र होता है, गायत्री का मंत्र है गायत्री, जिसे 3 बार गाया जाता है ना, दिन में 3 बार गाया जाता है। तो क्या होता है? ओम भूर भुवा स्वाहा, है ना, भूरलोक भुवलोक स्व यानी स्वर्ग लोक, ये 3 लोक आ रहे हैं इसमें, है ना। उसके बाद आप पूरा गायत्री मंत्र जानते हैं, तो बोलते हैं कि अगर गायत्री मंत्र तेजी से गाया जाए, माइक में चलाया जाए, इससे घर में कलेश होंगे, वो घर का विनाश होगा। तो मैं भी जैसे बचपन में पहले छोटा था तो स्टेज में ऐसे माइक देते थे, बोलते थे आप बहुत अच्छा संस्कृत के श्लोक बोलते हो, मुझे बोलते गलो गायत्री मंत्र। और मैं भी गाता ओम भूर्भुवः स्वः, आगे पूरा मंत्र गा रहा हूँ ऐसे करके, तेज लोगों को सुना रहा हूँ। सोचो इससे क्या होता है? घर का विनाश होता है इससे। आपके घर में जितनी भी है लक्ष्मी विहीन हो जाओगे, परेशान हो जाओगे, झगड़े होंगे, क्योंकि गायत्री मंत्र के बारे में रूल रेगुलेशन बताए गए हैं। मगर हरे कृष्ण महामंत्र में कोई रूल रेगुलेशन नहीं। आप इसे कहीं भी जप सकते हो, नहाते हुए आप इसे बाहर जप सकते हो, कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। ऐसी जो वेदों में अनेक अनेक मंत्र हैं, इनके बहुत रूल्स रेगुलेशन है। कैसे हैं रूल रेगुलेशन? अगर आपने त्रुटि कर दी तो त्रुटि करने पे आपको उसका दंड मिलेगा। दंड कैसे मिलेगा? आपको कुछ ना कुछ उसका बैड आउटकम भुगतना पड़ेगा। अच्छी बात है ये, बताओ। तो इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र जपना चाहिए। और इसमें बताया जाता है कि क्या क्या जो 4 आपने बनाए थे, ब्राह्मण को बुलाया था। ब्राह्मण कौन? जन्मजात ब्राह्मण नहीं, शर्मा जी या मिश्रा जी वाले ब्राह्मण नहीं, पान खा रहे हैं शर्मा जी, थूक थूक कर रहे हैं मुंह से, पूरा लाल पीला कर दिया, वो वाले ब्राह्मण नहीं। वो वाले ब्राह्मण जो गुण और कर्म से ब्राह्मण हो। ऐसे 4 लोगों को बुला के, जो ब्रह्मा बने थे, उनको क्या देना है? बैल। आप दे रहे हो तुलसी विवाह शालिग्राम विवाह में उनको बैल देना है। जो आचार्य बने उनको गाय का दान करना है। गाय कहाँ से खिलाओगे? शहरों में तो गाय नहीं बची, आप दान क्या करोगे? खरीदोगे बैल या उनको दान करोगे? गाय खरीदोगे, आचार्य को गाय दान करोगे। वस्त्र और शैया ऋषि को दान करनी है। और इस प्रकार से इन चारों को दान दिया जाता है। तो आप सोचो कितना टफ प्रोसीजर है। उसके बाद आता है कि तुलसी, चलो आपने ये भी कर लिया। अब जब घराती और बाराती भी बनाने हैं, अब आपको इसी शादी में एक साइड बनेंगे घराती और एक साइड बनेंगे बाराती। तो वो वाले बाराती नहीं ऐसे करके वो पे पे और आ रहे हैं, लोग झगड़ रहे हैं, एक दूसरे के लिए लड़ाई कर रहे हैं, है ना, वो हॉर्न वाला पे वाला नहीं। इसमें बताया जा रहा है वो घराती बाराती कौन? वो घराती बाराती कैसे होने चाहिए? एक साइड तुलसी की साइड से आएंगे, एक तरफ बाराती आएंगे वो अ, भगवान विष्णु की साइड से या शालिग्राम की साइड से। फिर उस घराती बाराती में क्या होगा? उन सबको, जितने भी बाराती आए हैं या जितने भी गेस्ट आए हैं, सबको कुछ ना कुछ सोना दान करना पड़ेगा। सोने का रेट पता है कितना हो रहा है? 55-60 हजार रुपए तोला हो रखा है तो सोच के देखो, 55-60 हजार रुपए तोला, एक तोला भी दोगे तो कितना भारी पड़ेगा आपको, अगर आपने कुछ दान में दिया तो। जितने घराती बाराती, पहले तो ये सोचो कि किसकी लिस्ट बनाओ। कर सकते हो इतना बड़ा पंडाल प्रोग्राम, पंडाल घराती बाराती सबको सोना दान, सोने के भगवान के विग्रह। और अगर शालिग्राम रखे हैं तो जितने वेट के शालिग्राम है इतना सोना दान करना। जितना वेट है शालिग्राम का उतना ग्राम सोना दान करना। कर सकते हैं, सोच के देखो। बैंकरप्सी तो छोड़ो, इतना सोना दान करते करते चोरी डकैत भी कर लेंगे ना, फिर भी नहीं दे पाएंगे तुलसी शालिग्राम विवाह रचना के लिए, इसको कराने के लिए। आगे बताते हैं कि उस दिन व्रत रखना चाहिए हमें जब तक विवाह नहीं हो जाता। 108 आहुतियां हमें अग्नि में देनी चाहिए। घी, शहद, तिल मिश्रित, बाकी जितनी भी चीजें होती हैं इनका दो देना चाहिए।
और बताते हैं इसमें गन्ने से तुलसी और वासुदेव जी की आराधना करनी चाहिए। और उसके बाद जो आपने क्या बनाया, सोने का विग्रह बनाया भगवान विष्णु का, उसको अब जाके विसर्जित करना है। हर हर गंगे, हर हर गंगे बोल सकते हो। क्या होगा, ये क्या कर रहे हो? इसका तो मैं सोच रहा था जब ये मेरी इच्छा पूर्ति करना बंद कर देंगे भेंट डालूंगा। नहीं, उसको विसर्जित करने जाना है। उसको विसर्जित करने की प्रक्रिया लिखी है यहाँ पे। सोच के देखो, तुलसी शालिग्राम विवाह कराया, इतना महंगा भगवान विष्णु का विग्रह लाए, विवाह हो गया, उसको विसर्जित करना है। कितना बुरा लगेगा कि यार ये तो बड़ा खराब बात है, पूरा विवाह हो गया, अब कह रहे हो विसर्जित कर दो। तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो आप तुलसी शालिग्राम विवाह नहीं कर सकते। प्रभुपाद जी कहते हैं जो सुबह शाम आरती करते हो वही करो। बाकी इसके अलावा आप हमें तुलसी को केवल उस दिन नहीं, रेगुलर ही तुलसी को कवर, एक तुलसी जो हो, सारी तो नहीं कर सकते, एक गमले को कवर करना चाहिए उससे, चुन्नी से या कुछ कपड़े से। क्योंकि हम तुलसी को वस्त्र पहनाते हैं, जैसे भगवान को पहनाते हैं वैसे तुलसी जी को भी पहनाते हैं। अब बहुत तुलसियां हैं, सबको तो नहीं पहना सकते, एक को, केवल एक को पहना सकते हैं जिसकी हम पूजा कर रहे हैं। और अगर वो सूख जाती है तो दूसरी को पहना सकते हैं। अगर वो सूख जाती है तो तुलसी में इतनी शक्ति है, उसकी सूखी हुई पत्तियों को भी आप यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं कि वो यूज की नहीं होती, उनको भी आप यूज कर सकते हो। तुलसी की लकड़ी कई कंट्रीज में, रशिया में पता है कितनी ठंड पड़ती है? अभी यहाँ पे कितना टेम्परेचर हुआ है, माइनस, यहाँ पे अभी गया दिल्ली में 15-16, रात के टाइम में 12-13 चला जाएगा। इससे ज्यादा ठंड थोड़ना है 12-13 में, दिन में लोग फिर टी शर्टों में उतर आते हैं। रशिया में ठंड पड़ती है -40, -30, है ना, इतना लो टेम्परेचर जाता है रशिया में। तो वहां तो तुलसी उग ही नहीं सकती। तो वहां पे कैसे होता है, तो वहां पे तुलसी की लकड़ी को लेके उसी की पूजा करी जाती है, और उसी लकड़ी को टच कराया जाता है भोग में, इस तरह से जितने भी आइटम्स हैं। और उसको भी भगवान स्वीकार करते हैं, क्यों? क्योंकि ये केवल टच हुई है। ऐसा नहीं है, कई लोग कहते हैं मेरे घर में तुलसी सूख गई, क्या करूं? लकड़ी लो, लकड़ी को टच कराओ, उसको भी भगवान स्वीकार करेंगे। तो तुलसी में वो है। अब कई लोग होते हैं तुलसी का काढ़ा बना लेते हैं। बेचारी तुलसी, इतनी महिमा करी हमने, शिव जी की बताया, शिव जी ने महिमा बताई, गोपियों की महिमा, चतुर कुमार की महिमा, और कई अनेकों अनेक महिमा, अंत समय में की महिमा, कंठी पहनने की महिमा, तुलसी को रखने की, इतनी सारी महिमा बताने पे भी तुलसी का लोग काढ़ा बना देते हैं, ऐसे करके पीस के उसको बोलते हैं गला खराब है तुलसी का काढ़ा ले लो, अपने अपने नुस्खे देते हैं कि तुलसी का काढ़ा लो आपका गला अच्छा हो जाएगा। अरे आप मूर्ख हो, अगर आप ऐसा करोगे ना, काढ़ा बना के पियोगे, आपको नर्क जाना पड़ेगा इसके लिए। क्योंकि उसी तुलसी को जो रिस्पेक्टफुल है, उसको अगर आप ऐसे धीरे धीरे करके च्यू करोगे तो समझ में आता है। मगर उस तुलसी को सोचो आपने क्रश कर डाला, बिल्कुल ऐसे करके मिक्सर में पीस डाला, उसको ऐसे ऐसे करके मारा, उसमें कुछ और डाल दिए, ओनियन गार्लिक का पाउडर भी डाल दिया, बोल रहे हैं लो काढ़ा पियो। तो सोचो कितना बड़ा अपराध लगेगा उसी तुलसी को साथ जो हमने व्यवहार किया है। गला तो ठीक हो जाएगा, मगर अगले जन्म ठीक नहीं होने वाले। अगले जन्म सारे वही होने वाले हैं फिर, जानवरों वाले। तो तुलसी की बहुत रिस्पेक्ट करनी चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। तुलसी का प्रणाम मंत्र है, वृंदाय तुलसी देवाय, प्रियाय केशवस्य च, कृष्ण कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवती नमो नमः। ये कृष्ण भक्ति प्रदान करने वाली है ये। तो तुलसी को प्रणाम करना चाहिए। 3 बार हम बोल के करते हैं प्रणाम, 3 बार बोल के शाम को। नहीं कर सकते, फोन सबके पास है, कुछ नहीं आता, फोन पढ़ के बोलो और फिर प्रणाम कर लो। फोन में डाल दो तुलसी प्रणाम मंत्र। एक छोटी बुक आती है इस्कॉन में, 10-20 रुपए की, हरि नाम निर्देशिका, उसमें पूरी तुलसी आरती गई है। आप सुबह गाओ, शाम को गाओ, याद हो जाएगी। प्रभुपाद जी ने तुलसी आरती 2 बार डाली है। इसकी इंपॉर्टेंस है तभी तो प्रभुपाद जी से ज्यादा इंटेलिजेंट है या तो हम, है ना, हम सोच रहे हैं प्रभुपाद जी थे, अरे कहाँ इंटेलिजेंट नहीं थे, मैं ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ। प्रभुपाद जी ने हमारे उसमें 2 बार डाली है तुलसी की आरती। सुबह होती है मंगल आरती, गुरु अष्टक, शाम को होती है गौर आरती, भगवान गौरंग महाप्रभु की आरती, और तुलसी आरती और नरसिंह आरती 2-2 बार डाली है। हालांकि नरसिंह आरती दिन में भी होती है, कई बार होती है नरसिंह आरती, मगर बार बार देखो, तुलसी की बहुत महिमा है। तुलसी के अपने घर में रखें, प्लांट रखें, भूत प्रेत नहीं आएंगे। लोग कहते हैं मेरे घर में बड़ी नेगेटिविटी है, अरे आ ही नहीं सकती। कैसे आ जाएगी जब यहाँ पे शिव जी ने खुद बोल दिया कि भूत प्रेत किसके हैं, किसके सेवक है? शिव जी के सेवक हैं। शिव जी के सेवक आ ही नहीं सकते तुलसी के पास। शिव जी कह रहे हैं जो विष्णु को प्रिय है वो मुझे भी प्रिय है, और जो विष्णु का प्रिय हो जाता है, जो तुलसी की सेवा करता है, विष्णु का प्रिय होने से मेरा भी प्रिय हो जाता है। तो अगर आपने घर में तुलसी रखी हुई है, आप नियमों को पालन कर रहे हो, रोज सुबह शाम आरती कर रहे हो, फिर भी सोच रहे हो मेरे घर में भूत प्रेत घूम रहे हैं, तो व्यर्थ की बातें हैं ये। हाँ, अगर आपने नियम तोड़े हैं,
मांस खा रहे हो, गंदी माहौल बना हुआ है, तब तो हो सकता है। मगर अच्छा माहौल है, सतोगुणी एनवायरनमेंट है, तो कैसे हो जाएगा? आपने अपने घर में तुलसी रखी हुई है, उसके आस-पास भी नहीं भटकेंगे। कंठी माला बताते हैं कि अगर किसी की कंठी माला पहन के मृत्यु हो जाए, यमराज जी कहते हैं अजामिल के उसमें प्रसंग में कि आप किसी के पास मत जाना जिसने कंठी और तिलक लगा रखा हो। किसी के पास नहीं आते, यमदूत उस व्यक्ति के पास भी नहीं आते, बोलते वो कंठी पहनी है, मैं नहीं जाऊँगा। पर हाँ, कंठी पहन के ऐसा नहीं अपराध, प्याज भी खा लो, प्याज खा लो, मांस खा लो, कुछ भी खा लो, या कंठी उतारी, फिर उसके बाद खा लिया, प्याज वाली चाउमीन खा ली, मोमोस खा लिया, फिर दोबारा कंठी पहन ली, या कंठी में ही खा लिया। बोले तुलसी इतनी शक्तिशाली है कि पहन के कुछ भी खाते रहो। इन इस्कॉन भक्त ने बोला कि तुलसी की कंठी पहन के कुछ भी खाते रहो, नियमों को तोड़ते रहो, तुलसी एक दिन आपको शुद्ध कर देगी। नहीं करेगी, आपको इसका अपराध लगेगा, क्योंकि आपको इसकी महिमा पता थी। अब अगर एक होता है, चोर चोरी करे तो उसकी अलग सजा है, मगर पुलिस वाला चोरी करे तो उसकी अलग सजा है। आप अब पुलिस वाले की कैटेगरी में आ गए थे, आप भक्त थे, तुलसी पहनी थी, नियम अभी आपसे पालन नहीं हो रहे थे, आप भोग लगा हुआ नहीं खा पा रहे थे, आपने प्याज लहसुन का भी टेस्ट आपका जा नहीं रहा था, बाहर का रेडी रूडी का जितना भी मिल रहा है वो आपका रेस्टोरेंट का टेस्ट जा नहीं रहा था, आपने कुछ भी उठा के खाना शुरू कर दिया। अब आपको ये अपराध मिलेगा, ये सिन नहीं है। जैसे चोर की सजा अलग है, पुलिस वाले की अलग सजा है। पुलिस वाले को कड़क सजा दी जाएगी कि आपको तो नियम पता थे ना, आपने क्यों तोड़ा? आपको तो बोला गया था कि मत पहनो, तुलसी के नियम होते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं नियम है। एक ग्रंथ में आता है हमारे बहरई भक्ति विलास में ही कि पहन सकते हो, तुलसी शुद्ध कर देगी। मगर प्रभुपाद जी फिर भी कहते हैं, तुलसी में शक्ति तो है, मगर इंसान की प्रवृत्ति अगर सुधरने की नहीं है तो क्या कर लोगे? अगर पूरे जिंदगी, जैसे कई लोग होते हैं, मैंने देखा अभी हम मार्केट में थे एक दिन, तो वहां पे एक व्यक्ति मिला हमें, तो मार्केट में ऐसे करके, चांदनी चौक में ऐसे करके, बड़ी टेंशन है यार, बड़ी टेंशन है, ऐसे करके फोन पकड़ा हुआ है और तुलसी की ऐसे 4-5 माला ऐसे करके डाली हुई है और ऐसे करके फूक रहा है बीड़ी सिगरेट को। एक बारी हम गए आदि बद्रीनाथ। आदि बद्रीनाथ आता है कामावन में, कामावन ब्रजमंडल का एरिया है, जो अब राजस्थान में आता है कामावन, अभी करंटली उसकी बॉर्डर, हालांकि धाम किसी भौतिक क्षेत्र का हिस्सा नहीं है, मगर फिर भी अभी करंटली राजस्थान में आता है। वहां पे एक जगह है आदि बद्रीनाथ। तो आदि बद्रीनाथ जब हम गए वहां पे पिछले साल, इसी साल, तो इस साल में जब गया था, तो एक व्यक्ति होता है, तो वो देखता हूँ मैं उसको कि वो अपनी कंठी पहनी हुई है, तिलक लगा रखा है, तिलक लगा के, है हम तिलक लगाते हैं ऐसे, तिलक लगा के बीड़ी पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, और कंठी पहनी है पूरा 3 राउंड, दिखा रहा है मैं दीक्षित हूँ। तो ये क्या है बताओ? ये मूर्खता है। आपको तो पता थे ना नियम, अब आपको सजा अलग मिलेगी। एक अननोन जिसको पता नहीं था, उसकी अलग सजा है, आपको पता था, आपकी अलग सजा है। आपको पुलिस वाले की तरह सजा दी जाएगी, और कड़ी सजा दी जाएगी कि आपने हमारे डिपार्टमेंट का नाम खराब किया। आपको सीधा रिमांड पे ले जाया जाएगा। यमदूतों की रिमांड के लिए फिर तैयार रहना पड़ेगा, यदि हम ऐसे तुलसी के प्रति अपराध कर रहे हैं। तो तुलसी के 4 नियम होते हैं हमारे इस्कॉन में, यदि पालन नहीं होते, उतार के वो पहन लो। नीम की माला आती है, और चंदन की माला आती है, ब्राउन कलर की, रेड कलर की, वो पहननी चाहिए, मगर तुलसी के प्रति अपराध नहीं करना चाहिए। तो बहुत महिमा है तुलसी की। दोनों टाइम हमें आरती करनी चाहिए, एटलीस्ट 1 टाइम तो करें, वो भी नहीं कर सके तो प्रणाम तो करें, मिनिमम इतना तो करना चाहिए। और भोग में बताया जाता है ताजा पत्ता, केवल टच कराना, सूखा हुआ पत्ता, एक पत्ते के आप 4 हिस्से करके हाथ से तोड़ सकते हो, क्रश करे हुए पत्ते, तुलसी की छोटी छोटी अगर वो ही हो जाए, क्रश्ड हो जाए तुलसी, हर चीज को आप भोग के लिए यूज कर सकते हो। तुलसी अपने आप में ही प्योर है, उसको आप यूज कर सकते हो। इस तरह से करना चाहिए। और अगर तुलसी सूख गई है, इसका भी पहले ही पूछ लेते हैं कि भक्त को, फिर चले आते हैं, क्वेश्चन पता नहीं चलता। जिनके घर में तुलसी सूख गई है, उनको और तुलसी उगानी चाहिए। तुलसी के आसपास ना आपको हल्दी और नमक का छिड़क, तुलसी के गमले में नहीं, नहीं तो तुलसी सूख जाएगी। उस गमले के आसपास बाउंड्री बनानी चाहिए, जैसे लक्ष्मण रेखा होती है, अभी लक्ष्मण रेखा के अंदर नहीं जाएगी, उससे चींटी मरेगी भी नहीं, और उसके अंदर भी नहीं जाएगी। तुलसी के गमले के बाहर भी आप हल्का, जैसे वो पानी नमक होता है उसका ऐसे करके करो, और उसके गमले पे ऐसे ऐसे करके हाथ लगा दो हल्का हल्का, तब भी तुलसी पे ऐसे चींटियां नहीं चढ़ेंगी। फिर चींटियां दूर भागती है नमक से। तो चींट अंदर नहीं डालना नमक, उसके गमले के, मिट्टी का गमला है, जो भी बना है, सीमेंट का गमला या प्लास्टिक का, उसके ऐसे करके हल्का हल्का बाहर से नमक ऐसे ऐसे करके कर दो, बाउंड्री बना दो, या हल्दी डाल दो, हल्दी पे भी चींटियां नहीं आती है। और तुलसी पे एक और अच्छा ऑप्शन बताया था एक भक्त ने, नीम की पत्तियों को उबालो, अपने घर में नीम की पत्तियों को उबालो,
ग्रीन कलर का, डार्क ग्रीन कलर का जब रस बनने लगेगा, उसका ब्राउन, ग्रीनिश ब्राउन बनने लगेगा, उस रस को लो स्प्रे बॉटल में, उससे ऐसे ऐसे करके या ऐसे ऐसे करके स्प्रे मारो, उससे खराब नहीं होती। अगर, क्योंकि है क्या, वो पानी है और नीम है, तो जब नीम ठंडा हो जाएगा उसका पानी, उसको आपने स्प्रे बॉटल में लिया, उसके आसपास छिड़क दिया, तब भी उस पे कीड़े नहीं आते नीम के उससे। और तुलसी भी खराब नहीं होती, क्योंकि तुलसी में नीम डाल दो खराब नहीं होगा। वैसे तुलसी जो होती है जल्दी सूख जाती है, इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए। और तुलसी अनेक प्रकार की होती है, घरों में जनरली होती है दो प्रकार की सबसे ज्यादा यूज। एक होती है शाम तुलसी, जो आपने देखी होगी, पर्पलिश ग्रीन पर्पल कलर की होती है, पर्पल कलर की ज्यादा होती है, उसको शाम तुलसी कहते हैं, कृष्ण के कलर जैसी। एक होती है राम तुलसी, जो ग्रीनिश कलर में होती है। भगवान राम का भी ओरिजिनली ग्रीन कलर ही है, ग्रीनिश ब्लू कलर है ना। तो इस तरह से राम तुलसी, श्याम तुलसी दिल्ली एनसीआर या शहरों में या ज्यादातर विलेज एरियाज में भी यही रहती है। एक होती है वन तुलसी और एक होती है कपूर तुलसी। वन तुलसी छोटी छोटी होती है, ये जनरली आपको शहरों में नहीं मिलेगी, ये आपको जहाँ पे बहुत घना एरिया होगा वहीं मिलेगी। और एक होती है कपूर की स्मेल आती है, आप जो उसको लोगे, उसको खाओगे तो ऐसा लगेगा कपूर खा रहे हो। कपूर देखा है आपने, कपूर नैप वो आता है, नैप जलाने वाला कपूर जो होता है, एकदम वैसी उसकी खुशबू आएगी। तो इस प्रकार से कई और भी प्रकार की तुलसियां होती हैं। तो मेनली हम घर में ये दो प्लांट लगाते हैं, वन तुलसी, श्याम तुलसी। जैसे हमारे साथ अंजुल प्रभु जी ने शेयर किया है, ये श्याम तुलसी है। और जो दूसरी शेयर करी है उन्होंने चैट बॉक्स में, तो ये राम तुलसी है। आप सबको दिख रहा है भक्तों को, राम तुलसी, श्याम तुलसी, ये तो मैं दिखा देता हूँ आप सबको डाउनलोड करके भी। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, और जिसको क्लियर ना हो कि कैसे होती है राम श्याम, तो देख सकते हैं, रेफरेंस के लिए भेजा है उन्होंने। सबको विजिबल है? तो ये है श्याम तुलसी, आप देखेंगे इसके पत्ते कैसे हैं, थोड़े पर्पल कलर के हो चुके हैं, है ना। तो ये श्याम तुलसी कहलाती है। और एक और तुलसी होती है, वो भी हम शेयर करके दिखाते हैं। ये है राम तुलसी। ठीक है, क्लियर है, दिख रहा है सबको? ये राम तुलसी है, और इस प्रकार से आप एक कपड़े से या चुन्नी से इसको कवर भी कर सकते हैं, जैसे इन्होंने किया है प्रभु जी ने, बहुत अच्छा। आप ऐसे कवर कर सकते हैं, और हाइट पे रखना चाहिए तुलसी को, एकदम जमीन पे ना हो। सारे पौधे तो हाइट पे नहीं रख सकते, मगर जिसको हम पूजते हैं उसको जमीन पे डायरेक्ट नहीं रखते, उसको थोड़ा सा हाइट पे रखना चाहिए। हमारा स्तर थोड़ा नीचे, तुलसी का स्तर ऊंचा, तो थोड़ा हाइट पे रखें, चाहे पटरा रखें, एक बड़ा वो रखें, गमला रख, इसके ऊपर कोई स्टैंड रखें, किसी चीज के ऊपर रखें, इस तरह से। बाकी के अगर ज्यादा गमले हैं, 20-25 गमले हैं, 3-4 हैं, 2-3 हैं, उनको नीचे रख सकते हैं, मेन वाले को ऊपर रखें जिसको हम पूजते हैं, टेबल पे रख सकते हैं। क्या हुआ, यश प्रभु जी विजिबल नहीं है क्या? इस तरह से हमें करना है। तो ये दो प्रकार की तुलसी हैं जो घरों में रेगुलरली मेनली यूज होती हैं। दोनों को हम भोग के लिए यूज कर सकते हैं, दोनों की पूजा कर सकते हैं, आरती कर सकते हैं, भगवान के भोग में मिला सकते हैं, इस तरह से। ठीक है, और बाकी जो तुलसियां हैं अनेक प्रकार की हैं, दिखने में सेम होती है पर छोटी होती है, साइज में अलग होता है। पर वो यहाँ नहीं मिलेगी आपको, वो आपको पहाड़ों में मिलेगी, हिली रीजन में, उत्तराखंड हिमाचल साइड आप जाएंगे तो वहां पे कपूर जैसी तुलसी मिलेगी। जो वहां पे तुलसी होती है, उनको आप भोग में लगाएंगे तो उसका स्वाद कपूर जैसा आएगा। आप उसको पत्ते को पाएंगे ना, उसका तुलसी जो दिल्ली में आता है वो यहाँ नहीं आएगा। प्लेन्स के एरिया होते हैं दिल्ली, महाराष्ट्र, यहाँ आपको वैसा नहीं आएगा, मगर जब पहाड़ों में हिली रीजन में जाओगे तो कपूर का स्वाद आएगा आपको उस तुलसी में। ठीक है, तो ये कुछ अलग अलग प्रकार की तुलसी हैं, तो हमने इस पे अभी डिस्कस किया। अभी हम क्वेश्चन आंसर लेंगे, इससे रिलेटेड किसी का कोई भी क्वेश्चन हो। किसका क्वेश्चन है? तो अभिमन्यु प्रभु जी का है। जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, आज का सेशन बहुत अच्छा लगा। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे मान लो कि जब सीता माता जब भगवान श्री राम को देती थी, तो उसमें तुलसी इंक्लूड होता था प्रभु जी? जब भगवान श्री राम को जब भोग ऑफर करते थे तो हाँ हाँ, होता है, क्यों नहीं होता।
प्रभु जी ऐसे उसमें तो नहीं दिखा रखा टीवी शो में कि मतलब और फिर करते थे अब टीवी टीवी शो में प्रभु जी पता है क्या है, इतना सब दिखाएंगे कि तुलसी एक एक उनको ले रही है, फिर भगवान राम को दे रही है, ये लो भगवान आप लीजिए, तुलसी में डाल के इतना लंबा प्रोसीजर दिखाएंगे तो पता नहीं वो सदियों तक चलता ही रहेगा वो। इसलिए टीवी में जी तो शॉर्ट में दिखाते हैं, और वैसे ग्रंथों में तो आता ही है, तभी तो इतने सारे ग्रंथों में दिया है तुलसी का एग्जाम्पल। जी जी। प्रभु जी मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि जैसे मान लो जो जो भगवान श्री कृष्ण को भोग लग जाती है, जो उन तुलसियों को हम क्या कर सकते हैं जो भोग लग चुकी होती है? उनको हम जैसे ग्रहण कर सकते हैं, पा सकते हैं, पानी के साथ ग्रहण कर सकते हैं। मतलब चबाना नहीं है, मतलब निगलना है और इसको। एकादशी में भी तुलसी ली जा सकती है, दांत से तोड़ना नहीं है, ऊपर के जीभ से, और ऊपर के इससे तालुका कहते हैं ना, ऊपर को क्या बोलेंगे, जो भी है ऊपर के इससे, उसको ऐसे ऐसे करके क्रश कर सकते हो जीभ और उससे ऐसे ऐसे करके, मगर दांत से नहीं तोड़ना चाहिए। तो पर मतलब दांत निगल लग सकते जाए हैं। गलती से तो कोई बात नहीं, मगर ऐसा नहीं कि तोड़ डाला बिल्कुल दांत से, एक बार गलती से लग जाए ठीक है, जान के नहीं करना। निगल तो सकते ही हैं, निगल तो सकते हैं, गले में फंस जाएगी फिर करेंगे, कहेंगे क्या खा लिया तूने। जी जी। प्रभु जी एक बार आप मुझे बता देते हैं कि जैसे मान लो कि जो नीम तुलसी कब एक्सेप्ट करते हैं, तुलसी मतलब कंठी कब यूज करते हैं, मतलब किन लोगों के लिए कंठी के मतलब? तो 4 नियम है, बिल्कुल क्लियर है। पहला है मांस ना खाना, मांस में केवल मांस नहीं आएगा कि केवल यहाँ पे चिकन मटन बोला गया है, यहाँ पे आता है प्याज लहसुन भी नहीं खाना। दूसरा आता है और इसमें मशरूम भी नहीं आता, मशरूम हम नहीं खाते हैं। और दूसरा आता है ना, नशा ना करना, नशा में आता है, वो तो है ही, बीड़ी सिगरेट पान गुटखा ये तो है ही, इसके अलावा चाय कॉफी भी नहीं लेना है। बोलेंगे चाय में कैसा नशा है, चाय में है। चाय अब कोई आप देखो, भगवान ने कोई चाय चोरन लीला नहीं करी, ये चाय का कंसेप्ट बाद में अंग्रेजों ने दिया है, पहले लोग चाय नहीं पीते थे। पहले लोग जो होते थे ना, वो नहीं पीते थे, आप किसी को पूछो आज से 100 साल पहले कितने लोग चाय पीते थे, ये अंग्रेज लाए हैं कंसेप्ट, ये फॉरेन का कंसेप्ट आ गया इंडिया में। तो चाय का आप देखो रिफाइंड है, अब उसके अंदर कैफीन है, जो भी कैफिनेटेड चीजें होती हैं वो हमारे को उसके प्रति एडिक्शन ज्यादा बढ़ती है, एडिक्शन यानी कि हैबिट बन जाती है। इतनी हैबिट बनती है कि ये दिन में 5 बार चाय, 10 बार चाय, चाय के बिना जी नहीं सकते, मेरे प्राण चले जाएंगे। इस वजह से चाय को प्रभुपाद जी ने मना किया, नो टी एंड कॉफी। और बाकी इसमें आता है तीसरा नियम कि हम अवैध स्त्री संग नहीं करेंगे, अवैध स्त्री पर पुरुष पर स्त्री संग नहीं करेंगे, तो ये भी एक नियम है। मगर फिर भी हम देखते हैं लोग पहनते हैं, और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी है। तो अगर हमें पता है कि ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिलेशन नहीं है, हमें सही रूप से आगे एक शादी के स्तर तक बढ़ना है, तब तो ठीक है। मगर अगर नहीं पता, उस नियमों को केवल हमने एक साधारण तरह ले रखा है, तो वो गलत है। और इसमें आता है, चौथा नियम में आता है जुआ ना खेलना। जुआ में क्या है, कई लोग सोचते हैं कि केवल जुआ को शेयर मार्केट दे देते हैं, आजकल के नाम पे शेयर मार्केट नहीं, कोई भी चीज जिसमें रिस्क हो, अब बाइक को उछाल रहे हो, अपनी लाइफ को रिस्क में डाल रहे हो, ये भी जुआ है। आपने भगवान की प्रॉपर्टी के साथ खेला, ये भी जुआ ही तो है। आप ये शरीर किसका है, भगवान ने दिया है, भगवान की प्रॉपर्टी का मिसयूज करा आपने, बाइक उछालने के लिए, स्कूटी उछालने के लिए, तो ये भी एक तरह का जुआ ही है, क्योंकि हमने रिस्क पे डाला, वो ऐसा रिस्क जिसमें जान का खतरा हो। सुसाइड करना ये जुआ ही तो है। लोग कहते हैं कहाँ हमने नियम तोड़ा, तोड़ा, सुसाइड कर लिया। भगवान ने आपको कहा 70 साल जियो, आपने पहली 35 साल में एक लड़की के कारण दिल टूट गया मेरा, सुसाइड कर लिया, 35 साल प्रेत बन के रहना पड़ेगा। प्रभु जी जैसे मान लो कलयुग में तो लोग कहते हैं कि 120 साल तक लोग जीते हैं, मतलब बूढ़े मैक्सिमम लोग। हाँ कुछ तो ऐसे हैं, भक्त भी जीते हैं, पर इतने हैं ही कितने, इक्के दुक्के ही तो हैं प्रभु जी, इतना कहाँ एज जा रही है किसी की। जी जी जी। और प्रभु जी मैं पूछ रहा था कि जो नीम आपने जैसे बोला नीम की भी पहन सकते हैं, तो उसका क्या है प्रभु जी शेड्यूल? नीम का तो कोई भी पहन सकता है, कोई नियम ना अच्छा हो, नीम की पहन सकता है। वो अच्छा ज्यादा अच्छा। अच्छा है, शो ही तो करनी है। जरूरी है हाँ। कि मैं ऐसे शो करूंगा तभी दिखेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मत पहनो, आप इसको काम करो, इसकी जगह नीम की डाल लो, इससे अच्छी भी दिखेगी। मैं आपको बताऊं, उसमें भी बहुत वैरायटी आती है लकड़ी की मालाओं में। अगर केवल शो के लिए ही पहनना है तो तुलसी ही क्यों पहननी, कई मालाएं हैं वो पहन लो। अगर हम लोगों को ऐसे सलाह कर सकते हैं। और अगर नियम पालन करने हैं तो सबसे पहले कोई और माला ही पहननी चाहिए, जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, उसने पहन ली मैं भी पहन लूं, उसने पहन ली मैं भी पहन लूं। तो फायदा क्या हुआ तुलसी पहनने का, कि केवल कॉपी पेस्ट ही करना है तो। जी जी जी। जी धन्यवाद प्रभु जी, यही क्वेश्चन था मेरे। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। रीना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, हरे कृष्णा माता जी।
प्रभु जी मुझे एक तो ये पूछना, जैसे मेरे बेटे को खांसी थी, मेरे को किसी ने कहा तुलसी के पत्तों का ना रस निकाल के पिला दो, तो इससे पाप नहीं चढ़ेगा? रस मत पिलाओ ना, तुलसी वैसे ही खिला दो आप। गर्म पानी लो, तुलसी रखो मुंह में, छोटे छोटे पत्ते रखो और उसको गर्म पानी के साथ निगल और जाओ। जैसे चाय में डालते हैं, बहुत से चाय में भी डालते हैं, तो वो सही है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं माता जी, चाय में नहीं डालनी चाहिए, चाय कॉफी में तुलसी। और जो तुलसी के संडे को प्रति बोलते अपराध हैं है। हमारी मम्मी वगैरह सबके, संडे को तुलसी पे हाथ नहीं लगाते, ना दिया जलाना चाहिए हाँ, और ना तुलसी तोड़ना का जो चाहिए। संडे का कंसेप्ट है वो ठीक नहीं है। तुलसी का प्राकट्य हुआ अलग अलग ग्रंथों में, वैसे अलग अलग बताया गया, पर मेनली द्वादशी के दिन। तो जैसे एकादशी के अगले दिन हम तुलसी को तोड़ते नहीं है कि चलो तोड़ लिया ऐसे करके। तो अब पहले से ही प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, अच्छा कल द्वादशी है, ओहो पहले से तोड़ लेता हूँ। अब ये सोच रहे हैं अब मैंने तोड़ा नहीं, क्या करूं क्या करूं, तो लकड़ी रखो, लकड़ी को टच करा के भोग लगाना चाहिए। हर जो भी चीज है लकड़ी को टच करा करा के भोग लगाओ। एकादशी के दिन तो तोड़ सकते हैं ना? हाँ, एकादशी में तोड़ सकते हैं, मगर बस अगर ये पूछना। एकादशी द्वादशी में मर्ज हो रही हो, महाद्वादशी हो, तो फिर नहीं तोड़ते। पर जैसे आज एकादशी है, किसने तोड़ लिया कोई बात नहीं, पर एकादशी के इन जनरल सेंस में प्रभुपाद जी कहते हैं नेक्स्ट डे नहीं तोड़ते, नेक्स्ट डे नहीं तोड़ी जाती है, क्योंकि इतना कंसेप्ट तो फिर टफ भी हो जाता है याद रखना। ठीक है माता जी। रीना माता जी, और कोई क्वेश्चन? नहीं प्रभु जी, और कोई क्वेश्चन नहीं है, यही अच्छा, पूछना था मुझे। ठीक है, थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। यश माने प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो मेरा एक ही क्वेश्चन था कि जो पहले तुलसी के बारे में पाप हुए थे, मतलब बहुत कई बार सूख गई तो उसको उखाड़ा था जड़ से, या काटा था, या कोरोना में तो काढ़े में डाल डाल के उसको उबाल उबाल कर तो बहुत लोगों ने पिया है, तो उसका क्या करें? क्या होता है ना, देखो कोरोना में लोग इतने पैनिक हो गए, आप उसकी तो छोड़ो, तुलसी का तो काढ़ा बनाया लोगों ने अपने घरों में, शराब पीनी शुरू कर दी, बोले कि अल्कोहल से नहीं होता। जो लोग नहीं पीता था, पूरे जिंदगी भर सतोगुणी माहौल था, हरे कृष्ण महामंत्र करता था, उसने बोला कि शराब पीऊंगा अब, क्योंकि इससे ठीक हो जाएगा। हम्म। प्रभुपाद जी कहते हैं यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। इतना भयानक प्रिंसिपल प्रभुपाद जी ने कभी नहीं दिया कि अपने नियमों को बिल्कुल तोड़ ही डालो, बिल्कुल बुरी तरह से, तो ये बहुत भयानक है। ऐसी चीज की शरण लेना जो हमारे लिए बनी ही नहीं है, तो ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जो कर रहे हैं वो मूर्ख है। लेकिन जो पहले अपराध हुए उसका क्या? अब प्रभु जी जो पहले हो गए, अब तो कुछ नहीं कर सकते। अब पता चल गया तो भगवान उसको माफ कर देंगे, क्योंकि तब आप चोरी की तरह आपने चोरी करी, अब आप करोगे तो आप पुलिस वाले की तरह चोर कहलाओगे। इसलिए आप तुलसी का अब गलत यूज मत करना, पहले नहीं पता था चल गया, अब पता चल गया, अब मत करना। लेकिन जिसको पता ही नहीं, मतलब जो अभक्त की श्रेणी में आता है, उनका क्या होगा? उनको तो पाप लगेगा नहीं, ही। उनको तो मिल नहीं, पर भगवान माफ कर देते हैं ना, भक्त वत्सल है ना। ऐसे थोड़ा ना हम्म। भगवान मार डालूंगा तेरे को, तूने तुलसी के प्रति अपराध किया, पता ही नहीं था उसको, तो छोड़ देंगे। हाँ, ठीक है प्रभु जी, बस इतना ही क्वेश्चन था। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। और एक क्वेश्चन आया है जो रीना माता जी का भी था, कि गीतांजलि माता जी कह रही है संडे को तुलसी में जल नहीं चढ़ाते, ऐसा उनके घर में भी बोलते हैं, तो ये गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जल, अब सोचो हमारे घर में एक व्यक्ति है बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे दादा दादी हैं, और उनको बोले आज संडे है दादी, आज आपको पानी नहीं पिलाऊंगा। दादी कहेगी पिला दे बेटा, एक ही तो तेरी दादी है। नहीं पिलाऊंगा बेटा, पिला दे, बूढ़ी हो गई है तेरी दादी, नहीं पिलाऊंगा। तो वो कहेंगी दादी कितना खराब लगती है, मतलब इतना पढ़ाया लिखाया है ना, इसको इसका इसकी टॉयलेट साफ करी, और आज ये कह रहा है पानी भी नहीं पिलाऊंगा। तो ये हाल है घरों में ना, ये सिस्टम चल रखा है, और ये इतना ज्यादा प्रेवलेंट हो चुका है घरों में कि वो बैठ गया उनके दिमाग में, चल नहीं डालना, वो नहीं करना। बेचारी भूखी है, खुद खा रहे हैं चाउमीन समोसा, संडे को स्पेशल, 7 दिन होते हैं, 6 दिन स्पेशल जिम जाएंगे, मंडे चेस्ट, ट्यूसडे बाइसेप, वेडनेसडे लेग्स, फिर उसके बाद शोल्डर, ट्राइसेप्स, बाइसेप्स। संडे का दिन आएगा, संडे का दिन में बोलेंगे क्या आज मेरा चीट डे, आज और दबा के खाऊंगा, आज मेरे को बोला गया खूब खाओ, आज जो आ रहा है मुंह में बस छोड़ो मत, देखते ही खा जाओ। अब वो खुद तो इतना खा रहा है, बेचारी तुलसी है आंगन में पड़ी है, मैं तुलसी तेरे आंगन की, बेचारी को पानी नहीं जा रहा, वो पानी मांग रही है, पानी दे दो, गर्मी में सूख रही हूँ पानी दे दो, उसको पानी नहीं दे रहे, तो फिर कितनी गलत बात है। डालना चाहिए, चुपके से डाल दो, किसी को क्या पता चल रहा है, बोलो ओ हो ओस गिर गई लग रहा है। मैं तो ऐसे ही करा है मेरे घर में, मैं जब
था, मैंने कहा तुलसी को यहाँ नहीं रखते, बाथरूम के पास, टॉयलेट के पास। अगर बहुत घर छोटा है और बालकनी कई बार ऐसे कनेक्ट होती है, शाफ्ट बाथरूम और वहीं बाहर में छोटी बालकनी होती है, तब वो फिर अलग बात है। मगर अगर जगह ही नहीं है, अब जगह अगर जगह है तो फिर पहले क्या होता था, लोग चाय में डालते थे। मेरे घर से ही मैंने बोला तो लोग बहुत मेरे से झगड़ा करते थे, अरे चाय में क्यों नहीं पीते, चाय में भी पीते हैं, इसमें भी पीते हैं, है ना। और टॉयलेट का होता था तो बिल्कुल एकदम टॉयलेट के पास, तो मैंने मना किया, तो उस चीजों पे कई विरोधाभास भी हुआ। पर मैंने धीरे धीरे करके देखा, अपनी सेवा में करते रहो, किसी को बताओ मत। उनसे पूछ के करोगे तो ज्यादा रोकते हैं, बिना बताए करो उनको, करो, पूजा आरती करो, फटफट 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 और कर दो। और अगर उनको दिख रहा है कि आप संडे को पूजा आरती कर रहे हो, उनकी तरफ से नहीं करना चाहिए, तो धूप ले लो, छोटी छोटी धूप ले लो, धूप जलाओ, तुलसी के आगे ऐसे ऐसे घुमाओ, और फिर कहीं उसको ऐसे करके मिट्टी में ऐसे करके दबा दो। हो गया ना, आरती भी हो गई, उसको ऐसे करके दबा दिया किसी गमले के अंदर, या उसको ऐसे करके तोड़ के उसको ऐसे दबा दिया, या उसको वापस एक कागज में लपेट के वापस अपने साथ लिया, आरती भी हो गई, जल भी डाल दिया। ऐसे ही कर करके मैंने फिर करा। और मैं तो अपने फोन में ही देखता था, उसके बाद मैंने कागज पे लिख दिया, कागज में तुलसी का मंत्र, प्रणाम मंत्र, तुलसी की आरती, प्रदक्षिणा मंत्र, ये करा। अब तुलसी का अगर घूमना है अपने घर में, अपने ही पोजीशन पे ऐसे हाथ जोड़ के यूं 3 बार घूम सकते हैं क्लॉकवाइज। यानी कानी चा पापानी ब्रह्म इत्यादि कानी चा तानी तानी प्रणश्यंति प्रदक्षिणा पदे पदे। फिर दूसरी बार इस तरह से अपने आप को टर्न करके ऐसे घूम सकते हैं क्लॉकवाइज। तो ऐसे ही होता है, ज्यादातर घरों में इतना स्पेस नहीं होता कि यूं सर्कुलर राउंड लगा सकें जैसे मंदिरों में होता है, क्योंकि इतना स्पेस ही नहीं होता घरों में, तो ऐसे कर सकते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट है वैशाली माने माता जी, फिर लेंगे योगेश्वर प्रभु जी का एक क्वेश्चन आया है। तू विचारली हरे हाँ कृष्णा हाँ, प्रभु जी। हाँ जी मेरा माता एक जी। है कि तुलसी जी में शालिग्राम रखना जरूरी है क्या? रख सकते हैं, पर अगर हमारे घर में अब हम ले आए शालिग्राम, तो कई बार ऐसे बेचारे शालिग्राम भगवान है, वो ठंड में कांप रहे हैं, तुलसी भी कांप रही है, हालांकि उन्हें को क्या ठंड लगेगी, आध्यात्मिक है वो चीजें। मगर फिर भी हमें शालिग्राम को और तुलसी को ऐसे नहीं रखना चाहिए, ओस पड़ रही है। कम से कम जिस गमले की हम पूजा करते हैं उसको डायरेक्ट तेज धूप नहीं लगनी चाहिए, उसको रात भर ओस में नहीं रखना चाहिए। खुद हम रजाई में सो रहे हैं, बेचारी तुलसी को ठंड में रखा हुआ है। गर्मियों में खुद हम भर भर के पानी पी रहे हैं, बेचारी ऊपर धूप में सूख रही है। खुद हम एसी चला के बैठे हैं बाहर, वो बेचारी गर्मी से धूप सेक रही है। ऐसे नहीं रखना चाहिए, पानी डालना चाहिए समय समय पर, इतना डालना चाहिए कि तुलसी की मिट्टी नम रहे, उसके आसपास कीड़े ना आए, नहीं तो खराब हो जाती है। तो इस तरह से केयर करेंगे तो तुलसी चलती है। और प्रभु जी एकादशी के दिन भी तुलसी को जल नहीं चढ़ाते क्या? नहीं चढ़ा सकते हैं, जल रोज चढ़ाना है। अगर जिस दिन हम जल पीना छोड़ दें उस दिन नहीं चढ़ाएंगे, बाकी हम रोज चढ़ा सकते हैं। और प्रभु जी ऐसा है सुना है कि जब घर में हमारे कोई संकट आने वाला है तो तुलसी सूख जाती है, ऐसा सच है क्या? हाँ ये भी है, पर तुलसी माता जी बहुत जल्दी सूख जाती है। कहीं पास के घर में कंस्ट्रक्शन हो रहा हो, मिट्टी आती है, उससे भी सूख जाती है। आप कितना भी बचा लो, हल्की सी मिट्टी आएगी उड़ के पास के घर के कंस्ट्रक्शन से, उससे भी खराब हो जाती है। पर खराब ऐसे नहीं बोलेंगे हम, जो सूख गई तुलसी उसको ऐसे टच करा के भोग के लिए यूज कर सकते हो। या आपको माला दिख रही है, माला कंठी माला बनाने वाले होते हैं, जब भी कहीं जाओ कंठी माला बनाने वाले दिखे, अपनी सारी तुलसी दे दो, बोलो आपको गिफ्ट है। उनको क्या करना है, उनको बना के बेचनी है, उनके काम आ जाएगी तुलसी, फिर सेवा में लग जाएगी। उनको जाके दे देनी चाहिए, अगर हमारे पास मोटी मोटी तुलसी की है जड़ें हैं या पुरानी है जो सूख गई है। अच्छा ठीक है प्रभु जी। ठीक है माता जी, हरे कृष्णा। एक और क्वेश्चन है योगेश्वर प्रभु जी का, भगवान पर चढ़ाई गई तुलसी का क्या करना चाहिए? ग्रहण करना चाहिए प्रभु जी, उसको हमें पा लेना चाहिए प्रसाद के साथ। और भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करें ज्यादा से ज्यादा, ये तो प्रभु जी जब आप पढ़ोगे, स्ट्रांग बनते रहोगे, तो लोग आपकी बातों में आएंगे, जल्दी आपको एक्सेप्ट भी करेंगे। हाँ तो मंजरी शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं, कृतिका शर्मा माता जी कह रही है। नहीं माता जी, शिवलिंग पे चढ़ा देंगे फिर वही काल सर्पदोष वाला इशू है, नहीं चढ़ाते हम तुलसी को, भक्त के चरणों पे नहीं चढ़ा सकते। अंजुल प्रभु जी कह रहे हैं, इज देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ संडे इन स्क्रिप्चर्स? नहीं प्रभु जी, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है तुलसी और संडे का, ऐसा नहीं है। बबीता उनियाल माता जी कह रही हैं, प्रभु जी तुलसी परिक्रमा के करके चैंटिंग करना अपराध तो नहीं है? नहीं अपराध नहीं है, कर सकते हैं। इसमें आ रहा है अंजुल प्रभु जी का, प्रभु जी तुलसी के लीफ आंगन में नीचे गिर जाते हैं विंड के कारण, तो मुझे हर समय फियर रहता है कि वो कैसे पाऊं नीचे के ना ज्यादा, कई बार हर बार
साफ करें, क्या करें, स्टडीज भी है, तो उनको आप धो के भगवान के भोग के लिए यूज कर सकते हो, चाहे वो कितनी भी मिट्टी में गिरा हो, कहीं पे भी गिरा हो, कूड़े में भी गिर जाए, नीचे कूड़ा हो रखा है, उसको धो के दोबारा भगवान के लिए यूज कर सकते हो, भगवान को वो भी स्वीकार है, इतनी प्रिय है तुलसी। अंशिका माता जी कह रही हैं हरे कृष्णा प्रभु जी, का कल तुलसी लीव पिक कर सकते हैं, क्योंकि आज तो एकादशी है, द्वादशी दोनों हो गए, तो इसमें दिया होगा माता जी, इसमें मैं देख लेता हूँ। तो कल सुबह 7:15 तक द्वादशी है माता जी, तो वैसे तो पिक नहीं करते हैं, उसके बाद कर सकते हैं, जब एकादशी का पारण कर लेंगे तब कर सकते हैं, क्योंकि आज दोनों साथ में है, कर सकते हैं। नहीं, वैशाली माने माता जी कह रही हैं इनको तुलसी चढ़ा सकते हैं, नहीं, किस किस को चढ़ा सकते हैं, केवल कृष्ण और कृष्ण के विस्तार या कृष्ण के अवतार, कृष्ण को चढ़ा सकते हैं, चैतन्य महाप्रभु को चढ़ा सकते हैं, नित्यानंद प्रभु को चढ़ा सकते हैं, बलराम जी को चढ़ा सकते हैं, राम को चढ़ा सकते हैं, लक्ष्मण को चढ़ा सकते हैं, राम लक्ष्मण है ना, कृष्ण बलराम, चैतन्य नित्यानंदा, इनको चढ़ा सकते हैं, यानी गौर निताई को, जगन्नाथ जी को, बलदेव को चढ़ा सकते हैं, सुभद्रा को नहीं चढ़ाते, कृष्ण को चढ़ाते हैं तो राधा रानी को नहीं चढ़ाते, सीता राम में से राम को चढ़ाते हैं तो सीता को नहीं चढ़ाते, राम तुलसी को सीता के हाथ पे रख सकते हैं, राधा रानी के हाथ पे रख सकते हैं फोटो में, कि वो तुलसी को भगवान के चरण में खुद अपने हाथ से चढ़ाएंगी, हाथ में रख सकते हैं, मगर राधा रानी के चरणों पे, सीता के चरणों पे, सुभद्रा के चरणों पे, इनके चरणों पे तुलसी नहीं डाली जाती। और पंच तत्व में से किस किस के चढ़ा सकते हैं, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, तीनों के चरणों पे। गदाधर पंडित राधा रानी के ही रूप हैं, बाकी का शक्ति तत्व है, नहीं चढ़ाते। और श्रीवास मुनि जो है वो नारद मुनि है, नारद मुनि के चरणों पे भी हम तुलसी नहीं चढ़ाते, कोई देवी देवताओं के चरणों पे तुलसी नहीं चढ़ाई जाती, केवल कृष्ण या कृष्ण के अवतार या विस्तार, और कोई नहीं। शिव जी को भी तुलसी नहीं चढ़ाते हैं। ठीक है, अब लेते हैं क्वेश्चन मनोज साहनी प्रभु जी का। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी जी, प्रभु वो जी। ऐसा तो नहीं है कि मतलब जो तुलसी जी को हम तोड़ते हैं, लेते हैं, तो राइट हैंड हैंड से या लेफ्ट हैंड से, ऐसा तो कुछ नहीं है कि राइट से या लेफ्ट से कुछ? हाँ, राइट से तोड़ना चाहिए, क्योंकि जो लेफ्ट हैंड है वो वॉशरूम टॉयलेट के लिए यूज होता है, तो तोड़ना राइट हैंड से चाहिए। अब राइट हैंड अगर चोट लगी हुई है, खराब है, काम नहीं कर पा रहा है, तो फिर लेफ्ट का यूज करेंगे। अभी आपने बोला प्रभु जी कि तुलसी जी को मतलब कल 7 बजे सुबह तक हम लोग नहीं तोड़ सकते, उसके बाद तो तोड़ सकते हैं ना, 7 बजे के बाद तो? हाँ, तोड़ सकते हैं उसके बाद। ठीक है। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू, हरे कृष्णा। और भी है क्वेश्चन? ठीक है, अंजू माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा दवाइयाँ यूज करते हैं, मुझे रिसेंटली पता चला है कि होम्योपैथिक दवाई में अल्कोहल यूज होता है, तो क्या हम यूज कर सकते हैं क्या? वैसे तो माता जी होम्योपैथिक में अगर अल्कोहल है तो नहीं यूज करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे नियमों को तोड़ेगा। जी। आपने जबरदस्ती नहीं किया, पर वो हमारे कहीं ना कहीं नियमों को तोड़ेगा ही, जो हम इतना सख्ती से पालन कर रहे हैं वो हमारे को उसको तोड़ रहा है। एक आध बार तो चलेगा, बट होम्योपैथिक तो दिन में 3 बार 4 बार खानी पड़ती है, जी। तो वो फिर हमारे को नियमों को तोड़ेगा ही तोड़ेगा। ठीक है प्रभु जी, यही जानना था, धन्यवाद। बाकी इसका आप सब्स्टिट्यूट यूज कर सकते हो, होम्योपैथिक दवाइयों में तो अल्कोहल यूज होता ही होता है जी। ज्यादातर, जी। पर कोई जी। और सब्स्टिट्यूट मिलता है उस दवाई का तो वो यूज कर सकते हैं, अगर ऐसा सच मिलता है तो। या होम्योपैथिक में ही अगर वो बोले अल्कोहल फ्री कोई ऐसा मेडिसिन उनके पास हो तो ट्राई करना चाहिए। जी। जी, धन्यवाद, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। नेहा मिश्रा माता जी कह रही हैं कि भोग भी नहीं लगा सकते क्या राधा रानी को तुलसी का? तो तुलसी जो है राधा रानी को भोग जब लगाते हैं, अकेले तो लगाते नहीं है, प्रणाम मंत्र तो वही बोलना है, नमो विष्णु पदाय वाला प्रभुपाद जी का, फिर चैतन्य महाप्रभु का, फिर कृष्ण का, फिर जय श्री कृष्ण चैतन्य मंत्र, पंचतत्व मंत्र, फिर हरे कृष्ण महामंत्र, सब 3-3 बार बोलने हैं। तो जब बोलना ही है तो चाहे राधा रानी के आगे रखो, कृष्ण के हाथ में रखो, राधा रानी उसको उठा के भगवान कृष्ण को खिला देंगी, लो आप खाओ। तो अकेले तो राधा रानी फिर भी नहीं खाएंगी, वो तभी खाएंगी जब कृष्ण पहले उसको खाएंगे।
तो वो तो दृष्टि से भी खा लेते हैं, तो राधा रानी भी दृष्टि से ग्रहण कर लेती हैं। पहले कृष्ण कर लेंगे, फिर राधा रानी भी कर लेंगे। ठीक है, अनीता पात्रा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, जैसे वो जो स्मेल वाला तुलसी है ना, वो मेरे घर में है। उसका कभी कभी अगर इस तुलसी नहीं है तो उसका बहुत स्मेल है, उसको पा नहीं सकते, मतलब एकदम ये है। और प्रभु जी, जैसे क्वेश्चन है, तुलसी को जैसे ओस या धूप नहीं लगना चाहिए। शहर में तो चलो बैल्कनी में रख देते हो गया, लेकिन गांव में तो तुलसी का अलग ही है, घर से अलग, बाहर आंगन में रहता है। उसको कैसे हाँ, रखे प्रभु जी? नहीं उसको आंगन में ही रखो, उसको तो ठीक है। और वो सबसे अच्छी खास बात क्या है, वो चल भी जाती है, हाँ, वो धूप क्योंकि उस पे छाव कोई आता बारिश। नहीं ना। ऊंची होती है आंगन में, हाँ, धूप छांव आंगन में बारिश अलग आती से, है, वो चल भी जाती है। अलग से मंदिर बना के उसको रखते हैं, लेकिन ऊपर कुछ नहीं रहता है। तुलसी के ऊपर कुछ नहीं रहता है, लेकिन पूरा मंदिर अलग ही है। ठीक है, कोई बात नहीं, चलेगा। अगर वो चल रही है वहां तो चल जाती है, नेचुरल एनवायरनमेंट अच्छा है ना वहाँ का, हाँ हाँ। वहां तो कवर कर ही नहीं सकते। अगर हो जाए ठीक है, किसी चुन्नी से ढक दो, नहीं तो ऐसे ही रहने दो। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण, प्रणाम। थैंक यू माता जी। यशमानी प्रभु जी कह रहे हैं नीम की कंठी का क्या पर्पस है। जो लोग तुलसी की कंठी पहनना चाहते हैं, स्टार्टिंग में एक बोलते हैं ना कि नियम पालन नहीं हो रहे और कंठी भी पहननी है, तो ये पहनने से एटलीस्ट ये लगेगा कि मैंने कुछ तो मेहनत करी, तो इस तरह से नीम की कंठी पहन सकते हैं। सागर प्रधान प्रभु जी कह रहे हैं तुलसी मंत्र शेयर करें। ठीक है प्रभु जी, ये व्हाट्सएप पे शेयर करता हूँ आपको, आप व्हाट्सएप कुछ मुझे कर दें। योगेश्वर प्रभु जी कह रहे हैं जो आपने देवी देवताओं के बारे में, जो अपने देवी देवताओं के बारे में गंदी गंदी मूवीज बनाते हैं, उनका क्या होगा? नरक जाएंगे और क्या, सोचने की बात ही नहीं है उनके लिए, वो तो देख ही रहे हो आप। हाँ जी, वैशाली माने माता जी, लास्ट क्वेश्चन। हरे कृष्णा प्रभु जी, अभी जो माता जी ने कहा था वैसे हमारे आंगन में तुलसी जी हाँ है, अच्छा है, तो उससे क्या करना चाहिए? ढक कर रखना चाहिए या क्या क्या करना चाहिए? सही चल रही है ना वो तुलसी आपके आंगन में? तुलसी बहुत ही अच्छी है हमारी, बहुत बस अच्छी तरह आंगन से में रहने दो, चलती है। बस आंगन में रहने दो। आपके यहाँ मौसम ये सब चीजें अच्छी है, तो आंगन में रहने दो, चलेगा। एक गमला और रख लो, उसको कवर कर लो। उस जो आंगन वाली है उसको आंगन में रहने दो, एक गमला और रख लो, उस पे ऐसे करके चुन्नी बांध दो या कुछ बांध दो, और उसको कवर कर लो। अपने कहीं आसपास रख लो, अपने घर के जिसमें दीवार के नीचे आए, बस वो वाली वहीं रहने दो, एक पटरे पे और रख दो। और प्रभु जी और जब आरती जो तुलसी, है मेन आंगन वाली की कर सकते हो या इसकी कर सकते हो, जैसे आपको कन्वीनियंट हो, जैसे और सही प्रभु लगे। जी तुलसी को जल डालते समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए? हाँ, एक जल डालने का भी मंत्र है, वो भी मैं आपको भेज दूंगा, मुझे आप व्हाट्सएप करना, मैं आपको भेज दूंगा। नहीं तो आप हरे कृष्ण महामंत्र बोल सकते हैं, इतने मंत्र याद नहीं होते। पहले तुलसी आरती और प्रणाम मंत्र याद करें, और तुलसी तोड़ने के लिए भी एक आता है मंत्र, वो याद करें। पहले इतना हो जाए, फिर जल के लिए भी कर सकते हैं। मंत्र तो बहुत है, पर अगर नहीं आता तो हरे कृष्ण महामंत्र। और प्रभु जी आपने बताया था कि नहाने से पहले फूल तोड़ना चाहिए पूजा के लिए, हाँ, तुलसी तो नहाने के बाद भी तोड़ सकते हैं। हाँ, वही पूछना था प्रभु जी। हाँ जी। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। मनोज सानी प्रभु जी कह रहे हैं भगवान पर चढ़ाई हुई तुलसी जी को ग्रहण कैसे करें, वो तो बाद में पूरी वैसी हो जाती है ना, सूख जाती है। हाँ, तो सूखे में भी ग्रहण कर सकते हैं, सूखी हुई तुलसी को। प्रीति संगल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं समृद्धि बोल रही हूँ। मेरा हाँ एक जी प्रश्न है समृद्धि। आपसे हाँ कि जी, अगर हम लोग तुलसी जी की जो सूखी स्टेम होती है, क्या हम मतलब उन्हें ग्राइंडर में पीस के, लाइक अगर कहीं बाहर जा रहे हैं तो उनके प्रसाद के लिए यूज कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। उसे पीस सकते हैं? पीसो मत, उंगली से ऐसे ऐसे करके तोड़ लो। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। ठीक है, सारे क्वेश्चंस हो गए हैं ऑलमोस्ट। और कोई क्वेश्चन मैंने देख लिया है, और कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो फिर एंड करते हैं। और कल का सेशन रहेगा हाउस प्रोग्राम के ऊपर। हमारे साथ प्रभु जी हैं, केतन प्रभु जी, उनका हाउस प्रोग्राम है सुपर टेक नोएडा में, तो वहाँ पे कथा कीर्तन है। जो भक्त ज्वाइन करना चाहें वो ज्वाइन भी कर सकते हैं, और बाकी भक्तों के लिए ऑनलाइन भी रहेगा। 4:30 to 5:30 ऑनलाइन ये सेशन चलेगा, जूम पे ही। तो आप सबको लिंक भी मैं शेयर कर दूंगा, आप सब
क्लास में बने, कल की क्लास भी जरूर अटेंड करें, और हम और ऐसी फर्दर क्लास लेंगे जिसमें हम आरती के बारे में बताएंगे, घर पे आरती कैसे करें, दीपदान और घर में पूजा अगरबत्ती क्या क्या यूज कर सकते हैं, सुबह कौन सी आरती, शाम को कौन सी आरती, वैसे तो बता रखा है बट फिर भी डिटेल में। ठीक है, तो अभी एंड करते हैं अनम्यूट करके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। लीला प्रभुपाद की जय, वृंदा देवी तुलसी महारानी की जय, तुलसी महारानी सभी भक्त वृंद की जय, साई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। कृष्ण एकादशी बोल, हरि महामहोत्सव बोल। की जय।